साइड से लोगों से पूछ सकते हो, वो लोग बताते हैं जब माता चलती है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब जैसे एक लौ दिखाई देती, आग की लपट, हमारी माता को बोला भी जाता है आग की लुपी। मैं जब मंदिर गया भाई मेरे रोंगटे खुद खड़े हो गए। क्यों? एक बार डर लग गया जब वो खेल रही थी, ऐसे डरावनी आवाज निकाल रही थी और लटक खिला रही थी कि साक्षात चुड़ैल का रूप लिया हो। चक्कर भी नहीं होता, चक्कर की तरह घुमाया, जिन्होंने उठाया तो उनको घुमाया ऐसे। हालांकि मैं खुद था वहाँ पे। हमारे इलाके में जब कोई अनहोनी हो, बीमारियाँ होनी हो तो हमें संकेत मिल जाते हैं, माता किसी न किसी के मुंह से बुलवा देती है। ऐसा जेंट्स ने उसको पकड़ा तो 5 जेंट्स के कंट्रोल नहीं है, ऐसे छोड़ने लगी, ऐसे फेंकने लगी इधर उधर, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ। सबसे पहले ये जो है आत्माएं जो है मंदिर में माथा टेकने आती है, हर मंदिर में। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स, चौटा बाजार मंडी। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं ललित भंडारी जी, जो कि माता जालपा वालू, जो कि शनौर वैली की आराध्य देवी मानी जाती हैं, उनके भंडारी जी आज हमारे साथ हैं। और इस पॉडकास्ट में, आज के इस पॉडकास्ट में आपको माता जालपा वालू जी के कुछ ऐसे रहस्य, मान के चलो उनका जो अग्नि कुंड है ना, जहाँ पे हवन कुंड उसको कहा जाता है, उसके बारे में, माता के मंदिर के पास एक बहुत बड़ी चट्टान है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी साहब, नमस्कार जी। आपने मतलब अपना कीमती समय दिया। और स्पेशली मैं बोलूँ आज गेस्टों को कि जो हमारे दर्शक हैं, कि आज हम शनौर वैली नहीं पहुँचे हैं, भंडारी साहब हमारे लिए मंडी में आए और अभी हम टारना में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब देव समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कितने कोऑपरेटिव होते हैं। आप इतने ऊपर से पहाड़ों से हमारे लिए आज यहाँ पे आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। और माता का जयकारा करते हुए आज की इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा माता रानी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी जरूर। नमस्कार, मेरा नाम ललित भंडारी है, मैं माता जालपा का भंडारी हूँ। हाँ, पहले मैं बात करूँ तो मैं तो वहीं से बिलोंग करता हूँ, बालू से ही बिलोंग करता हूँ। और जो हमारी माता रानी की बात करें तो माता रानी की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। माता रानी बेसिकली बालू से नहीं है। अच्छा, माता जो है हमारे कांगड़ा से आई हुई है। कांगड़ा से? हाँ जी। अच्छा, इसको माता रानी को लाने वाला कौन है? वो हमारे गांव के ही लोग हैं। हमारे वहाँ पे 4 गांव पड़ते हैं, शनि, प्रोल, स्वाखरी और दौड़। इन 4 गांव के जो लोग थे, 4 लोग, वो राजाओं के साथ काम करते थे। राजाओं के वहाँ पे काम करते थे कांगड़ा में ज्वाला जी के नियर बाई एक जगह है, ठेडा करके नाम एक जगह है। माता बताया गया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें जो बताया है बिल्कुल, कि वहाँ से आई है। अच्छा, वो कैसे आई है माता? जब वो 4 लोग हमारे गांव के जो है वहाँ पे काम करते थे, तो उन्होंने देखा कि राजाओं के टाइम एक गाय आती थी। अच्छा, डेली आती थी वो गाय वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे। वो क्या करेगी, गाय आके एक जगह पे दूध की धार छोड़ेगी और वो गायब हो जाती थी। गायब हो जाती थी। एक दिन उन्होंने देखा, 2 दिन देखा, ये यही सिलसिला ऑलमोस्ट 1 हफ्ता चला। तो 1 हफ्ते में उनके माइंड में फिर ये चीज़ आई कि ये क्या चीज़ है ऐसी कि भाई डेली आती है, दूध की धार छोड़ती है और उसके बाद चले जाती है। उन्हें कुछ लगा कि उन्होंने 1 हफ्ते के बाद क्या किया कि थोड़ा छुप के जो है वहाँ पे खुदाई शुरू की। उन्हें कुछ लगा कि कुछ हो सकता है, कोई संकेत हो। क्या था? ये माता रानी का ही उनके लिए तो दर्शन था शायद। तो जब उन्होंने वो खुदाई की, खुदाई करते करते जो है वहाँ पे एक मूर्ति निकली। अच्छा, मूर्ति निकली जब, तो वहाँ पे जो हमारा टुंडू, वो दौड़ गांव से था, उसका नाम था टुंडू। उसका क्या था कि मतलब उसकी उंगली उस मूर्ति में लगी, तब से जो है उसकी उंगली टेढ़ी होगी। और आज तक उनकी खानदान में किसी ना किसी उनके वंश की जो अगले की, उनकी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी होगी। आज भी ये चीज साक्षात प्रमाण है। बिल्कुल। तो वो कौन सी जनरेशन की बात होगी जब पहली बार ये जब ये बहुत पहले की बात है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन हाँ, ये ऑलमोस्ट 1800 की बात है। बिल्कुल जी, ये पुराने लोगों की है जो जब उन्होंने लाई। 4 बंदे थे जब माता तो अब भी जो कोई वंश उनका आगे जो आगे चलता है, तो से एक आध देखी उंगली। हाँ जी,
उनके वंशज की या तो सबसे बड़े की या तो सबसे छोटे की एक ही उंगली टेढ़ी अभी भी होती है। अच्छा। वो चीज़ है उसमें था। और दूसरे का नाम सुपनू था, तीसरे का नाम मंगरू और एक चंद्रू स्नेड़ शनि से बिलोंग करता था वो। अच्छा। क्या हुआ कि बालू में जो है लक्ष्मी नारायण जी थे विराजमान। तो जब माता वहां से उन्होंने लाई, उन्होंने देखा कि ये मूर्ति है, वो क्या किया कि वहां से काम छोड़ के मूर्ति को लेके आ गए। मूर्ति जब लेके आए वो माता डायरेक्ट वहां बालू नहीं, अच्छा, बल्कि उसके बाद माता जब आई तो अलग अलग जगह पे रुकी जहां भी माता को ठीक नहीं लगा। फिर इवन उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि मैंने बनाना है मंदिर। अच्छा। भाई मेरे को मिली है तो मैंने हाथ लगाया पहले, तो मैं अपने गांव में मंदिर बनाऊं। वहां मंदिर बनाना था, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि वहां लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी था, तो वहां पे कुछ रास नहीं आई जगह माता को। ठीक है। फिर दूसरे गांव में जो स्वाखरी गांव बताया वहां भी नहीं। उसके बाद तीसरा गांव शनि है, वहां पे भी माता को कुछ रास नहीं आया। वो खड्ड नजदीक थी, कुछ ठीक नहीं लगा माता को। मतलब कैसे बताती होगी कि भाई मुझे मतलब ये जगह ठीक नहीं लग रही, मतलब जैसे? तो वहां पे कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, जैसे घर में ही कुछ हरकत होना इस तरह का हुआ, तो उनके फिर लग जाता है पता। लोग सोचते हैं यार ये अनहोनी। जैसे मैं दौल गांव की बात करूं, वहां तो क्या था कि एक उनका खानदान में जो है बकरियां जो होती है, बकरियों की वो हो रही थी, मर रही थी, मतलब हानि हो रही थी। जब बकरियों की हानि हो रही तो उसको ये लगा कि भैया ऐसा क्या हो रहा है कि डेली बकरियों का नुकसान हो रहा है। अच्छा। लास्ट में एक ही बकरी बची, तो उसका ये मानना था अगर माता अगर आपका ही कसूर है अगर, तो ये बकरी है मेरी जो डेली मर रही है, एक बकरी बची है, ये नहीं मरनी चाहिए। अच्छा। तब मानोगे कि मतलब आपका ही चमत्कार है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो बकरी नहीं मरी। उसके बाद उन्होंने पूछा तो वो जगह चेंज करते रहे। और जो मंदिर था वहाँ दूसरा एक, वहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। लक्ष्मी नारायण के साथ माता अभी भी मेल नहीं करती है। ऐसा क्यों? मतलब एक ही वैली के देवी देवता है? नहीं, लक्ष्मी नारायण जहां से भी हो तो उनके साथ माता का मेल अभी भी नहीं है। बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण और माता जो है आपस में मेल नहीं करते। अच्छा। तो इसलिए अभी भी वो मेल नहीं है। तो माता ने क्या किया कि वो जगह लेने के लिए लक्ष्मी नारायण को जो है खड्ड के उस पार खवलाश में जो आजकल लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वहाँ, और साथ में जो शनि गांव का जो हमारा था चंद्रू स्नेड़ जिसको बोलते हम, उसको जो है पुजारी दे दिया। मतलब सबसे बड़ा उस खानदान का था तो उसको उस देवता के लिए पुजारी दे दिया। बाकी माता खुद वहाँ विराजमान हुई। तो वही है। उसके बाद वहाँ भी शनि गांव में मंदिर बनाने की कोशिश की तो वहाँ भी माता ने मना कर दिया। उसके बाद लास्ट बचा हमारा एक गांव प्रोल, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मंदिर बनाया माता का, तो वहाँ माता आज भी विराजमान है, उसी पिंडी रूप में है। और साथ में ही वहाँ तुंगा माता भी विराजमान है उनके साथ। अच्छा। और उसके बाद हमने जो है प्रोल गांव में माता का भंडार भी बनाया, जहाँ पे रथ विराजमान है, जो पिंडी है मंदिर में विराजमान है। वो उसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट यही है, 300-400 मीटर का गैप है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं। तो उस टाइम से लेकर माता जो है आज भी हमारे लिए तो पूज्य है ही है। तो काफ़ी लोग मानते भी हैं, और राजाओं के साथ भी काफ़ी लगाव था। तो मंडी भी आते थे। राजाओं की भेंट जो है माता को दी हुई आज भी है, वो मोहरें राजाओं की मोहरें हैं। अच्छा। जिसमें साक्षात प्रमाण है। वो सबसे पुरानी मोहर जो है 1872 की है, जो आज उसमें 1872 है, 77 है, 1800, 1900 कुछ की भी है, ऐसे मोहरें हैं। वो साक्षात प्रमाण है। अभी जब भी आप कभी आए या माता, नहीं वो चांदी की है सारी, तो आप कभी भी यहाँ आए माता चाहे कहीं भी आप देखेंगे तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। वो मालाएं बनाई उसकी। अच्छा। मोहरों की, वो आज भी हमारी माता के रथ में सजी होती है। क्या बात है। अच्छा, बात करी जाए मेन सबसे ज्यादा आपके वहाँ का रहता है कि माता का जो हवन कुंड है, हाँ जी, वो सबसे कुछ अलग ही स्टोरी है पूरे हिमाचल में उसकी। तो वो क्या है? मतलब हमने तो देखा, शायद आप लोगों ने भी देखो, काफी मंदिरों में देखो हवन कुंड है, वहाँ आम हवन जलते हैं। लेकिन जो ये हमारा माता का हवन कुंड है वो आम हवन कुंड नहीं है। इवन वहाँ पे हमने एक बोर्ड भी लगाया हुआ, नोटिस लगाया हुआ है, ताकि कोई भी आए तो उसको पढ़े और वहाँ सावधानी बरते। वो हवन कुंड साधारण हवन कुंड नहीं है। वहाँ पे जो है माता का जो होम जगराता होता है, जगराते के दिन ही वो
कुंड जलता है। अच्छा। वो कुंड ऐसा कुंड है जहाँ पे विशेष बलि दी जाती है, वो उसी दिन होती है। उसकी एक खासियत ये है कि जब उस हवन कुंड को जलाया जाता है, माता के जगराते के दिन माता का जन्म माना जाता है, उसको हम मानते हैं, तो उस हवन कुंड में 3 चीजें जो होती विशेष होती है। वो 4 जो लोग थे उन्हीं के खानदान के 4 मशाल पकड़ेंगे। दूसरा जो है जो माता का जो बलि के लिए लाया होता है वो होगा, दूसरा जो इसको काटने वाला होता है, और तीसरा जो है जो माता को गुड़ होता है जो उस टाइम खेला होता है, वो ये 3 इनकी क्या होती है कि एक तो वो क्या रहता है, गुड़ के हाथ में रहती है ध्रुव, माता की जो विधि करते हैं उसमें ध्रुव रहती है गोबर की। हाँ जी बिल्कुल जी, वो होती है, उसकी चूड़ियां बनाई होती हैं। वो लास्ट चूड़ी जब गिरेगी वो और 4 मशाल और बकरे का सर, वो चारों जो है एक साथ उस कुंड में गिरने चाहिए। और जब वो उस कुंड में गिरते हैं तो उस कुंड में जो है आग प्रज्वलित की जाती है, तो ये तब तक रहती है जब तक वो बिल्कुल भस्म ना हो जाए वो सर। और दूसरा बकरे का सर जब तक उसमें भस्म ना हो जाए। तो वो तो मुश्किल होता है, जैसे हड्डियां रहती है सिर में, तो वो ऐसी वो चमत्कार ही ऐसा है कि वो हड्डियां भी वहां स्वाहा बन जाती है, ऑटोमेटिकली वो स्वाहा बन जाती है, उसमें कुछ भी नहीं रहता। और दूसरा जो जगराते से पहले माता का जो नरोल बोलते हैं, हम नरोल बोले तो माता के सारे वस्त्र गहने उतार दिए जाते हैं, बिल्कुल लकड़ी का ढांचा जो है हमारी पीठ जिसको बोलते हैं वही रहती है। तो उसको जो हमारा खारा होता है जो जिसमें माता के आभूषण को लाया जाता है, जगराते के दिन भंडार से जो है देरीनाल मंदिर में वहां तक आता है ये खारा, उसमें पिटारे में जो माता के गहने लाए जाते हैं। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम भंडारी लोग जो है माता के रथ को सजाते हैं दोबारा से। अच्छा। जब वो रथ सजाते हैं तो उसमें है जब तक उस सर की जो सुगंध वो रहती है तब तक हमें क्या होता है कि वो रथ पूरा सजा के तैयार करना पड़ता है। अच्छा, मतलब जब तक वो गंध रहेगी पूरे परिसर में, उसके अंदर ही उसी के अंदर उसी टाइम में हमें पूरा तैयार करना है माता का। हमारी माता को तैयार करने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, मिनिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। इतना ज्यादा हार श्रृंगार? बिल्कुल जी। आप कभी भी देखेंगे हमारी माता और दूसरी माताओं का जो श्रृंगार है, जो बनावट है, रथ की जो सजावट है, उसमें काफी डिफरेंस है। और जो हमारी माता की जो सजावट है वो अन्य देवियों से हमारी माता को जो है थोड़ा सा भिन्न बनाती है। बिल्कुल जी। क्या बात है। दूसरा है वहाँ पे एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं बोल सकते, उसको चट्टान बोल सकते हैं हम। वो जो है पहले तो माता ने वहाँ पे हमने मंदिर भी नया बनाया, बल्कि पुराना जो मंदिर था उसको उखाड़ के नया मंदिर बनाया। तो उस मंदिर में जो गर्भगृह था माता का, माता ने उस गर्भगृह के लिए जो एक कंडीशन रखी है, मैं मंदिर तो चेंज करूंगी मगर जो मेरा गर्भगृह है वो उसी लोकेशन पे और सेम साइज का ही रहेगा। अच्छा। हाँ जी, और वो चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद जब हमने मंदिर बनाया, वो गर्भगृह हमने उतना ही बनाया, मंदिर भी उतना ही बना वहाँ पे क्योंकि जगह ही उतनी थी। तो वो मंदिर बनाया, उसके आप जब उस चट्टान को देखेंगे, जो हमारी माता की छत जो है वो चट्टान से ऐसी गई है। जो वो चट्टान है जब हम ऊपर जाते हैं तो वो ऐसे हिलती है बिल्कुल, तो वो हिलती है, ऐसा लगता है कि ये अभी गिर जाएगी इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर। बिल्कुल जी, मंदिर के ऊपर गिर जाएगी, मंदिर को तोड़ के वो तोड़ फोड़ कर सकती है। लेकिन वहाँ का ये रहस्य है कि बुजुर्गों ने जो हमें बताया है कि ये जो है पत्थर माता ने एक तिल्ली से जो है थाम के रखा हुआ है। तिल्ली जैसे घास की तिल्ली, छोटी सी तिल्ली से संभाल के रखा हुआ है। अच्छा। वो अभी भी नहीं गिरता। आप देख सकते हैं कई बार भूकंप हुए हैं, बिल्कुल कई बार तो इतने बड़े बड़े झटके लगे हैं। अभी की बात करें, अभी भी बिल्कुल मार्च में भी हुआ था, रात को हुआ 2:51 पे हुआ था वो। उस टाइम भी मतलब काफी झटके लगे थे, हमारे साइड में भी लगे थे। और इससे बड़े झटके भी पहले लगे, लेकिन कभी भी वो पत्थर नहीं गिरा। आज तक का इतिहास है, कभी नहीं गिरा हो, ना गिरता हो। वो चीज भी माता को थोड़ा हार्ड यूनिक सी जो एक आइडेंटिटी है माता की, वो भी वो चमत्कार है हमारे लिए भी। अगर कभी आप लोग भी आओगे तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फिलॉसफी है, स्टोरी सुनाई जा रही है। ये अभी भी हमारे प्रमाण है, वो जो हमने अभी भी रखे हैं और हम उसको कुछ कर नहीं सकते। इवन वहाँ पे जाना भी गुनाह है। अच्छा। क्योंकि वो माता के मंदिर से ऊपर है। तो सिर्फ हम लोग जाते हैं, और जब हम भी जाते हैं हम विदाउट ऐसे नहीं जाते, हम धोती के साथ जाते, प्रॉपर उसके साथ जाते, ड्रेसअप के साथ। बिल्कुल जी। और तीसरी खासियत हमारी माता की जो है,
अब तुंगा माता का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। तुंगा माता हमारे इलाके में है, स्नोर के टॉप में एक मंदिर है तुंगा माता का, टॉप पे है। वहाँ पे कोई भी देवता नहीं जाता है। अच्छा। वहाँ जाएगा सिर्फ गणपति जी जाते हैं। और कोई अगर दूसरे देवता आते हैं तो वो घूंघट डाल के उस एरिया से जाते हैं। बाउंड्री लगी है वहाँ पे, तारे लगी है, उस बाउंड्री के बाहर से जाएंगे और घूंघट डाल के जाएंगे। ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, जो हमारी माता जाती है, हमारी माता ऊपर जाती है। ये भी एक, बिल्कुल जी, गर्भगृह में है, बल्कि गर्भगृह में हमारे अंदर विराजमान हो जाती है माता। और एक इसकी एक खासियत आपको बताऊं मैं, कभी भी आप लोग जाओगे या किसी से भी आप पूछोगे, तुंगा जो गया हो वो जानता होगा वहाँ के बारे में, हर चीज जानता होगा। जो मंदिर है तुंगा माता का वो बहुत छोटा है। अच्छा। मंदिर भी छोटा है और उसका जो दरवाजा है वो भी बहुत छोटा है। अच्छा। तो हमारी माता का रथ अगर देखें आप तो काफी बड़ा है। एक साइड आप उस दरवाजे को देखना, एक साइड माता के रथ को देखना। तो दरवाजा छोटा है, माता का रथ बड़ा है। जब इलाके में कोई बीमारी शिमारी आनी हो, कुछ ऐसी अनहोनी हो, तो माता हमें हुक्म लगाती है, मुझे ऊपर जाना बीमारी को दूर करने के लिए, अपनी बहन के पास जाना है। अच्छा। तो तुंगा माता जाते इनका हैं, रिश्ता है बहनों का? बहनों का जी, बिल्कुल। क्या बात है। जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके माता क्या हम उसी मंदिर में अंदर ले जाते हैं। तो मतलब वो भी हमारे लिए एक चमत्कार है। अब देखो, वहां पे हमें ले जानी पड़ती है, ना हम पीठ पे उठा सकते हैं माता को, हाथ पे ले जाते हैं। अच्छा। हाथ पे ले जाते हैं, एक तो रथ इतना चौड़ा है, साथ में जब हम पकड़ेंगे, इधर से भंडारी लोग पकड़ते हैं जब हम लोग, तो हम भी है, तो हमारे साथ माता और चौड़ी हो जाती है। तो दूसरी साइड दरवाजे को देखे तो बहुत छोटा है। तो इसके बावजूद भी जो है इतना बड़ा चमत्कार है कि माता हम अंदर ले जाते हैं और अंदर ही उसको भंडारते हैं, माता को अंदर रखते हैं। क्या बात है। तो ये हमारे लिए भी एक अचंभे की बात है आज की डेट में। बिल्कुल जी। अभी 3 साल पहले माता गई थी, जब कोरोना के बाद माता गई थी, तो उस टाइम ये हमने खुद लाइव देखा है। वैसे माता ऑलमोस्ट 3-4 साल या 5 साल के बाद जरूर एक चक्कर लगाती है पराशर के लिए, सॉरी तुंगा के लिए। तो ये चीजें हमने देखी है, हमारे लिए भी चमत्कार है। एक चमत्कार और हुआ माता का, हमारे इलाके में ही एक देवता कालीनाथ जी का मंदिर है। तो वहां पे कुछ मूर्ति का इशू था, तो देवता ने गुहार लगाई थी माता के पास कि ये मूर्ति यहाँ नहीं चाहिए। तो पूरा इलाका हमारा इकट्ठा हुआ। अच्छा। पूरे इलाके की पब्लिक इकट्ठी थी, उन्होंने माता को पूछा, देवता को पूछा, तो वो चीज थी को हटाने का कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे उस चीज का। तो फिर भी क्या हुआ कि माता ना माने। जब एक मेन तिथि हमारी जाग के बाद आती है खड़ा जाच। अच्छा। वो भी, उसको भी बड़े विधि विधान नीति नियम से चलाना पड़ता है। उस मेले का भी आगाज होता है। उसमें क्या होता है कि माता जब निकलती है मंदिर से, ऊपर एक माता के नाम से हमने खेत रखा है, वहां हमने मक्की बीजी होती है। अच्छा। तो उस दिन माता उस मक्की को तोड़ती है, माता के रथ के साथ पूरे देवड़ू लोग जो है उस मक्की को तोड़ते हैं। वहाँ देव खेल होती है, माता की देवकार होती है, ऊपर जाके विराजमान होती है। तो वो चीज होती है। तो उस दिन जो है माता हर तीसरे साल जो है कालीनाग जी की जाग जगाने जाती है माता। अच्छा। हर तीसरे साल सिर्फ माता जाती है वहां पे। उस देवता की जाग भी माता ही जगाएगी। माता के गुरुद्वारा जगाई जाती है, गुरुद्वारा। तो उसी काम के लिए माता वहां गई थी। तो क्या हुआ कि वहाँ वो इशू था, थोड़ा सा मूर्ति का इशू था कुछ। तो वहां पे माता जो है बैठे ना, काम ना करे। अच्छा। और माता, जब माता को क्रोध आता है, ये चीज आते, तो हमने ये खुद देखा है, हमारी पब्लिक भी जानती है। हो सके तो आप लोग कभी आएंगे तो आपको मौका मिले तो आप भी उठा के देखना। इस सिचुएशन में तो माता का रथ इतना भारी हो जाता है कि मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। वो चीज थी। तो जब वो काम करना था तो माता को बिठा रहे थे नीचे। माता पहले बैठना नहीं चाह रही थी। अच्छा। क्योंकि वो चाहते थे कि मुझसे बात करे। तो वो जो डिस्प्यूट था, क्या था, क्यों माता वो रोष में थी, वो चीज उसका खुलासा करने के लिए जो है माता ये चाह रही थी कि बातचीत करें। तो माता पहले तो वहां से मंदिर के, कालीनाग जी के मंदिर से ऐसे रथ भागा कि मतलब बहुत दूर पहुंच गया। अच्छा। उसके बाद जबरदस्ती लेके आए, थोड़ी रिक्वेस्ट करके माता से बिठा दिया नीचे। जैसे बिठाया तो माता
खुद विदाउट देवड़ू जो है अपने आप माता का रथ तकरीबन 1.5-2 फुट ऊपर उठा। उसके बाद जो वहाँ बैठे, हम लोग बैठे थे, तो हाथ से पकड़ के जबरदस्ती नीचे बिठा दिया। वो चीज मतलब बहुत ही यूनिक एक बंदे ने भी नहीं पकड़ा था वो? नहीं, किसी ने नहीं पकड़ा था। सिर्फ माता जैसे हम नीचे रखते हैं रथ को, वैसे ही रखा था नॉर्मल। और लोग पीछे थे? सारे पीछे थे, 2-3 जैसे नजदीक रहते थे, वो वैसे बैठे होते थे, तो वही था। उसके बाद रथ 1.5-2 फुट अपने आप ऊपर उठा। उस चीज को हमने फिर पकड़ के माता से अर्ज करके तब बिठाया नीचे। ये तो मतलब बड़ा ही रेयर बचा, बहुत ही ये हमने सुना था अपने बुजुर्गों से कि बहुत, मेरे परदादा के टाइम की बात है, लेकिन उन्होंने भी लाइव नहीं देखा था। अच्छा। उन्होंने लाइव नहीं देखा था, तो वो कहते थे कि कुछ कारण था माता का। अपने भंडार में क्या हुआ था कि जहाँ गर्भगृह है वहां से उठ के जो है घेरा होता है ना ऊपर से उतारने के लिए, जो रखा होता, गेट लगाया होता ऊपर के लिए, तो वहां पहुंची थी। सुबह हमारा परदादा को जो है वहां देखी थी माता, वो हमने सुना था, लेकिन ये चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा हुआ। मतलब वहां भी लोकेशन खुद ही चेंज हो गई थी माता की? लोकेशन हाँ, वहाँ लोकेशन चेंज हो गई थी, ये सुना था हमने। लेकिन जो अभी का जो उठने वाला वो हमने लाइव देखा। इवन मेरे इलाके के लोग जो जितने भी, हर घर से एक बंदा था वहाँ, एक थाई था हमारे हर घर से, वो सब लोग इस चीज को जानते हैं। दूसरे दिन जब वो जैसे कैसे माता को मना के जो हमने काम किया, वो विधि हो गई। दूसरे दिन की कि भाई कल पूछते हैं आपको, पहले आज का काम निपटा दो, कल देख लेंगे। फिर दूसरे दिन जब वो चीज पूछी, तो उसके बाद जो मूर्ति निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा था, तो उसके बाद फिर माता वो ही रोष में प्रकट हुई। जब हुई माता को, तो क्या हुआ, माता ने ऐसे चक्कर भी नहीं होता है, चक्कर की तरह घुमाया। जिन्होंने उठाया था उनको घुमाया ऐसे। हालांकि मैं खुद था वहां पे, एक लड़का जिसने उठाया था उसको तकरीबन माता ने 1 फीट ऊपर उठा दिया, और मतलब धरती से ऊपर 1 फीट उठाया, वो हमने खुद देखा अपने आप। और जबकि मैं साथ में था, मैंने बाल किया था माता को, और हमने पकड़ के ऐसे जबरदस्ती माँ से रिक्वेस्ट करके तब कंट्रोल में किया था। लेकिन ये तो शक्तियां हैं, कंट्रोल तो होती नहीं। जो काम करना था, जब वो काम किया, उसके बाद माता शांत हो गई। क्या बात है। अच्छा, मेरे को एक प्रश्न है मेरा, जब हम मतलब रथ उठाते हैं, हाँ जी, तो मतलब एक तो होता है जब नॉर्मली देवलू जिन्होंने रथ को उठाया होता है कंधे पे, वो नॉर्मली चलते हैं जहाँ उन्होंने जाना होता है। कई बार ऐसा होता है जब हम देखते हैं, जब माता की जो डोली होती है, रथ उसको बोलते हैं, जब वो ऊपर नीचे होता है, यहाँ वहाँ को होता है ना, मतलब वो चीज जब मानते हैं कि माता खुश है या नाराज है, जो चलो वो तो देवलुओं को समझ आता होगा, पूछने का तरीका वही मान सकते हैं। वही तो वो चीजें भी मतलब देवलुओं के हाथ में होता है वो कंट्रोल, या नहीं माता के ही? बिल्कुल जी। मतलब जो नाचती है माता, वो भी नहीं होता उनके हाथ में कुछ? नचाने का होता है, वो हम नचाते हैं, उसमें कोई नहीं है। देखो, इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल उसमें माता का कोई रोल नहीं। लेकिन ये कि हम नचाते हैं, माता खुश हो जाती, उसमें हम ये पता लगाते हैं माता को अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि रथ बिल्कुल हल्का हो जाता है, फूल की तरह, बिल्कुल। दूसरा, जब हम पूछते हैं कोई, तो उसमें हमारे वश में कुछ नहीं होता है। वो मैं आपको हॉरर स्टोरी में बताऊंगा, तो उसमें क्या क्या रहता है, क्या होता है, वो चीजें होती है। लेकिन जब कोई पूछता है, तो वहां पे भी माता जो है अपने आप आ जाती, उधर भी कोई वो नहीं रहता है। आप कोशिश करो कितनी भी, नहीं होगा। और दूसरा, जैसे मेल का थोड़ा सा, एक मेल का भी बता दूं, किसी भी देवी देवता के साथ जब मेल करते हैं, तो क्या होता है कि ये शक्तियां जो होती हैं, जब इनका मिलन होता है, इसको हम और आपको ऐसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही करते हैं वो चीज। जो अब शिवरात्रि की बात करें, शिवरात्रि में मैक्सिमम देवी देवताओं का मेल होता है, तो उनकी डोली एक दूसरे की तरफ झुकाव लेती है, अपने आप, वो अपने आप ही लेती है। बिल्कुल जी, वो नहीं करने पड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देख सकते हैं, अगर होता है, कई लोग होते हैं कि विश्वास नहीं होता इन चीजों पे, खुद आके देख सकते हैं, खुद उठा के देख सकते हैं आप। क्या बात है। हालांकि हम भी जब मेल करते हैं तो हमें पता है, हम ऐसा नहीं करते, हम सीधे रहते हैं, लेकिन वो अपने आप झुक जाते हैं। ये चीजें हैं, आज भी ये चीजें हैं, प्रमाण है। फिर बाकी तो वही होता है ना जी, मानो तो पत्थर भी भगवान, ना मानो तो पत्थर है। सही बात है, वो चीजें हैं। बाकी माता की एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारे इलाके में जब कोई अनहोनी हो, बीमारियां होनी हो,
तो हमें संकेत मिल जाते हैं। माता किसी न किसी के मुंह से बुलवा देती है वो चीज। जैसे कि मतलब जैसे अभी हाल ही की बात करूं मैं आपसे, 2 साल पहले गाय के लिए एक लंपी बीमारी आई थी। अच्छा, हाँ, लंपी आई थी वो चीज थी। तो हमारे इलाके में शरीर में जो वो फोड़े से होने शुरू हो गए थे, गिटलियां। हाँ जी। तो हमारे वहां पे कईयों की गाय भी मर गई थी। अच्छा, कईयों की वो तैयारी पे थी। अच्छा, इवन मेरी खुद की गाय, उसको भी लंपी हो चुकी, 3 गिल्टियां आई थी। तो माता को जब पूछा, माता ने बोला, फिर लोगों ने भी गुहार की कि भाई ये क्या चीज है। हम बोलते हैं, माता की जब मीटिंग होती है कमेटीदारों की, तो हम बोलते हैं हर का उसको। अच्छा, तो बैठक थी उस दिन, बैठक में आया तो फिर बात हुई, तो हमने बोला कि माता को पूछना चाहिए कोई बीमारी शिमारी ये चीज है, गाय ऐसी ऐसी हो रहे हैं। तो काफियों की गाय भी एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। तो उस पे जब माता को पूछा तो माता ने, उसके लिए 2 चीजें होती हैं। एक होती है गढ़ फेरी। गढ़ फेरी जो हमारा माता का गढ़ है उसकी फेरी करे, फेरी बोले परिक्रमा करती है। गढ़ मतलब गांव ना, पूरा इलाका जितनी हार है माता की, अच्छा। उस पूरी हार की फेरी होगी एक दिन में। अगर आप बालू आएंगे तो देखना, मतलब अनबिलीवेबल। मतलब एक दिन में आप तय नहीं कर सकते उस चीज को, विद माता रथ के साथ, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, गाजे बाजे के साथ काफी डिस्टेंस है वो। तो वो चीज होती है। दूसरी होती है पटड़ी बोलते हैं जिसको हम, माता अपनी विधि करती है, पटड़ी होती है वो चीज। इन 2 चीज में क्या होता है कि जब माता की कार शुरू हो जाती है, माता का रथ आगे चलेगा, बाकी सब पीछे, बाजे वाले भी पीछे हो गए, सिर्फ रथ अपने आप आगे चलता है। मतलब एक तरह से अपनी खुद गाइड करती है। बिल्कुल जी। और उसकी कार्रवाई जब होती है तो वो चीजें हो जाती है। और आपने सुना होगा चैटीगढ़, सुना होगा आपने राला, ये आता है बजौरा से। आप जब चलोगे बायकटोला होगे तो बजौरा से आता है ये राला रोपा जो आता है, वो निर्वाही है। तो वो चीजें हैं। तो जब हमारी माता उस गढ़ फेरी के लिए निकलती है, टॉप जो हमारे इलाके का टॉप है, उस टॉप पे परिक्रमा करती है, वहां पे जाती है ना, तो दूसरी साइड से जो लोग बोलते हैं, आप मानना है, ये मानना नहीं है, ये हकीकत है। आप उन साइड से, उस साइड से लोगों से पूछ सकते हो। वो लोग बताते हैं जब माता चलती है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब जैसे एक लौ दिखाई देती है, आग की लपट। हमारी माता को बोला भी जाता है आग की लुपी। मतलब जब माता परिक्रमा करने के लिए निकलती है, हाँ, बिल्कुल, तो उस टाइम पे माता की डोली वगैरह नहीं दिखेगी, उनको नहीं दिखेगी। उनको ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट जली हो वहां से। और जो देवलू होते हैं वो, हम तो साथ में होते हैं, हमें तो पता ही है, लेकिन माता का जो रुख होता है, जो माता के गहने आभूषण है, माता के मोहरे, अच्छा, मतलब दूर से ऐसा लगता है, दूर से ऐसा लगता है कि कोई दिखता नहीं है, रथ है कि बिल्कुल बस चमक दिखेगी। बिल्कुल जी, जैसे कोई लौ चमक रही हो। और हमारी माता है भी कन्या रूप है। अच्छा, कन्या रूप है माता। तो एक चीज उसमें और है, जब वो फेरी होती है तो उसमें नंबर 1 माता के आगे कोई नहीं चलता। अच्छा। कोई इवन देवलू जिसने उठाई वो तो है, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा आगे। दूसरा, उस फेरी के बाहर नहीं होना चाहिए कोई। अच्छा, मतलब जो एक जैसे माता आई, अपना दायरा बनाया हुआ बिल्कुल जी, उसी दायरे के अंदर, जो जिस टॉप पे जो हम परिक्रमा करते हैं, मतलब लक्ष्मण रेखा ही बोलते हैं। बिल्कुल। अगर आप जैसे यहाँ से आ रहे हैं हम, अगर आप इस साइड बैठे हैं तो माता यहाँ से पीछे हटेगी। अच्छा। और वहां गड़बड़ हो जाती है तो आपको अंदर बुलाया जाएगा। और जो बाहर का लोग तो नहीं होते कोई भी, उसमें होते हैं इलाके के ही होते हैं। जो हमारी हार के होते हैं उनको पता है, अगर वो लोग करते हैं तो उनको उस चीज के लिए निवारण करना पड़ता है, माता के पास आना पड़ता है, माता बताती है उनको विधि। अच्छा। वो चीज करते हैं वो, मतलब गलती जो हो बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, वो आज भी है ये चीज। तो ये माता तब करती है जब कोई इलाके में हानि होनी हो या कोई बीमारी शिमारी आनी हो, तब करती है। ये चीजें आज भी है। अब हमने खुद लाइव देखी हुई है चीजें। क्या बात है जी, ठीक है। अच्छा, माता के बारे में देखो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीजें आपने बताई, और कुछ ऐसी चीजें बताई जैसे रथ का खुद ब खुद उठना। ये बहुत से, एक हमने वीडियो देखी थी बहुत पहले, एक रील देखी थी हमने इंस्टाग्राम वगैरह में, उसमें भी जो माता का डोली खुद ही उठ जाती है वो पता नहीं कौन सी देवी की थी, शायद रामपुर साइड से है वो। अच्छा। शायद वही है, अभी भी है उस
अच्छा जी, ठीक जी। है, हाँ शायद वहाँ की देवी होंगी कोई, जी, जो उनका रथ स्वयं ही उठ गया था। बिल्कुल, और उसके बाद मैंने पहली बार आपसे आज ये किस्सा सुना उसके बाद। बिल्कुल। तो देखो बहुत चमत्कारी चीज़ें हैं देखो। और हम मैं बोलता हूँ जो देवभूमि के जो लोग हैं, जो देवी देवताओं से जुड़े जी, हैं, जी। उनसे ज़्यादा इन चीज़ों को कौन नहीं समझ सकता है वैसे, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि जिनकी श्रद्धा जुड़ी है वो समझ सकते हैं इन चीज़ों बिल्कुल, को। ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा-सा हॉरर की हॉरर, तरफ रुख ठीक करते है हैं। जी। तो कुछ ऐसे हाँ, किस्से जो कि बात करी जाए तो पहले तो सबसे पहले हम तुंगल घाटी के मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स हैं मंडी से, है ना? बिल्कुल, तो कोई तुंगल घाटी की स्टोरी से शुरू करते हैं और फिर ठीक है। ऐसे बढ़ते-बढ़ते सबसे जो देखो मेन हॉरर टॉपिक पे लास्ट पे पहुँचेंगे हम। ओके पंकज पंकज ठाकुर एक लड़का है, ठीक है। उसके वहाँ आना था माता ने, तो हुँ, उसी का ही पड़ोसी था एक दमन दमन दमन। लड़का है, वो बच्चा है, उसके फादर एक्सपायर है, अच्छा। मदर उनके पटवार सर्कल में है, हुँ, एज ए पीएन काम करते हैं। हुँ, तो उस लड़के की बात मैं अगर सुनाऊं तो उसको कुछ ऐसा था कि वो लड़का घर में खेलने लगा, अच्छा। उसको खेल आने लगी तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा। नुकसान में क्या करता है जैसे? नुकसान में अपना हाथ काट देना या काट कुछ देना, कट हाँ जी, मारने? कट मारना उसमें। ये आप पूछ सकते हैं जिनका मैंने नाम लिया अभी, हाँ, हाँ। उन लड़कों से। ये 2 लड़के जो है जब बहुत जगह गए, हाँ, हाँ। उन्होंने खुद बताया, देखो कुछ तो ये चीजें बोल सकते हैं कि जहां जिसके हाथों होना है हाँ। वही होगा। तो वैसे एक क्वेश्चन है मेरा, दोनों को ही ये चीज़ थी या नहीं, एक को? दमन को थी। दमन को थी। जो दूसरा है पंकज, हाँ। उसने अपने घर में माता नैना का मंदिर बनाया, हुँ, तो उस चीज की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा और जो सब कुछ है माता जालपा ने किया। अच्छा। हाँ जी, वो लड़का इसलिए वहां जुड़ा। हुँ, दूसरा उसके साथ ये था, इसके पड़ोसी था, उसको दिक्कत थी, हुँ, तो इसलिए वो काफी जगह गए, काफी मंदिरों में गए, तो मतलब बहुत वो हुआ, तो लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ था। अच्छा। एट लास्ट जब वो गए थे ब्रह्मा जी के पास में, हाँ, हाँ। उत्तरशाल से, इलाका उत्तरशाल से ब्रह्मा जी के वहां गए थे। आदि ब्रह्मा जी। हाँ जी, ठीक है। वहां गए थे, वहां से भी देवता ने, वो बात होती है कि कहाँ ठीक होना है, हाँ। तो उन्होंने बालू के लिए हुक्म लगाया। क्या बात है? तो वो लड़का जब बालू आया, हुँ, वो जिंदगी में कभी बालू नहीं आया था और ना उसे पता था कि कहाँ है। दमन। दोनों, पंकज और दमन। अच्छा, दमन साथ में था। दमन साथ में था, पंकज स्कूटी लेके आया फर्स्ट टाइम जब हाँ, हाँ। हमारे माता के मंदिर में एक शादी लगी थी। हाँ, हाँ। और जब आए तो उसी लड़के ने सुनाया, ये हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ। आप उसको भी पूछ सकते हैं। तो उस लड़के ने ये बताया, जब मंदिर में अब मिला वो, सबसे पहले हमने उसको ब्रह्म भोज खिलाया, माँ की वहाँ शादी की धाम लगी थी, बिल्कुल। वो खिलाई। हुँ, उसके बाद में उनको भंडार ले गया माता के, हाँ, हाँ। शादी मंदिर में से, मंदिर आया वो, मंदिर में वहाँ रश था, बहुत था, शादी लगी, तो हम चले गए भंडार। हुँ, भंडार में जब गए तो वहाँ उसने बताया हुँ, कि मैं पहली बार यहाँ आया, हुँ, और जब भी जहाँ से मैं निकला कहीं भटक रहा था, पता नहीं लगता, रोड 2 थे जैसे जहाँ, तो वहां से मेरे को ऐसा कोई बोल रहा था कि यहाँ से नहीं, इस साइड से आ जा, मतलब कोई गाइड कर रहा था, उसके कानों में ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे। तो अच्छा। वो भी माता रानी ने मतलब वो बुलाना था। अंतर्मन में चल रही थी वो बिल्कुल चीज़? जी, हाँ जी, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा, ना किसी से उसने पूछा। हाँ, हाँ। ये आप उससे भी पूछ सकते हैं, ये उसने हमें ये किस्सा सुनाया, तब हमें पता चला। क्या बात है। तो जब वो मंदिर पहुंचा, बोलते कि मेरे को कहीं ना, मैं कहीं भटका, ना किसी से पूछा, माता ने मेरे को यहाँ पहुंचा दिया खुद। ठिकाने पे। बिल्कुल। क्या बात तो है। इवन मंदिर में भी वो लड़का खेला, दमन, अच्छा। वहां भी खेला है। तो वहाँ हमने क्या किया कि देखो, मैं तांत्रिक तो नहीं हूँ, नहीं, सही क्लियर है, मैं माता का भंडारी। पुजारी भंडारी हूँ, हुँ, बस इतना ही जानता हूँ। हुँ, तो वहाँ क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब वो खेला तो उसके बाद उसको माता का धागा बना के मैंने दे दिया, साथ में मेरे माता जी का गुर था, हुँ, हम 2 थे, तो हमने धागा बना के दे दिया, तो वो लड़का शांत हो गया। हुँ, मेरी 39-40 साल उम्र में पहले ऐसे भक्त देखे जो 6 महीने में 25 बार बीड़ तुंगल से बाड़ू पहुंचा। 6 महीने में? 6 महीने में 25 बार। बिल्कुल, उसी रीजन के कारण। वो जब भी आता कुछ गड़बड़ करते थे, जो उनको बताते थे हम कि ये नहीं करना, आपने वो करना है, वो चीजें करते रहे, लेकिन बीच में हो जाती है गलतियां, वो गलतियां कर रहे तो उसको फिर वैसा ही हो जाता था। तो फिर लास्ट में यही था कि माता रानी ने बोला था कि मैं खुद आऊंगी घर, उसके घर आना है, उसके घर में कार्य करें। तो जब माता देखो भंडार से आती है तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, आना जाना तो बहुत
सफ़र पड़ जाता है। बिल्कुल। तो हमने उसको एक ऑप्शन दे दिए कि माता शिवरात्रि को आएगी। ये बात है नवंबर की शायद। अच्छा। तो हमने बोला मार्च में माता आनी है। लास्ट बार जब आया था तो हमने ये बोला कि माता मार्च में आएगी मंडी शिवरात्रि, तो वहाँ से आप ले जाएंगे तो आपको बढ़िया वो हो जाएगा। हाँ, थोड़ा। और चिपर भी रहेगा। तो फिर दोनों ने प्लान किया। पंकज जी के तो गई माता प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वहाँ नैना माता उसने स्थापित की उसके लिए। तो फिर दोनों ने बल्कि ब्रह्म भोज दिया माता के लिए। क्या बात है। तो उस दिन जब यहाँ से लेके गए वो, तो उसकी जब कार करने के बाद आज भी वो लड़का बिल्कुल ठीक है। अभी भी हमारी बात होती रहती है, वो अभी भी आते रहते हैं। इवन उस सीन के बाद काफी लोग वहाँ पे माता के पास आ रहे हैं, तुंगल के इलाके। हाँ जी, तुंगल के इलाके से। और उसके बाद उसी इलाके की बात करूं, उसी पंकज का एक मासड़ है। उस दमन को चीज क्या थी वो, मतलब? अच्छा, दमन को ऐसा था, एक तो उसके घर में चीज फेंकी हुई थी कि जैसे कि बुरी चीज यही बोल सकते हैं, मड़ धूड़ होती है बिल्कुल। और दूसरा कुछ वहीं का था, आलम शान बोलते, देवड़ू लोग इस चीज को समझेंगे, बाकी को शायद पता ना हो। नहीं, आप खुल के बोलो। वो चीजें होती है, वो लगी थी। तो उस चीज को माता ने जो है भस्म कर दिया। किया हुआ था किसी ने, कुछ खुद से लगा हुआ नहीं था। खुद से नहीं था, वो किसी ने किया था, गलत कर्म किया था। जब उससे पूछा था, उसने बोला भी था, कोई आया था, उसने उसकी मदर ने उसको अपने बेटे को ठीक कराने के लिए उसको बुलाया था। अच्छा, और वो उल्टा तांत्रिक वहाँ कुछ और ही हो गया था। तो उस चीज को माता ने भस्म करके उसके घर में आज भी शांति है। उसकी मदर आज भी मानती है, अभी भी आते हैं, बल्कि माता के पास आते हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि काम हो गया कि छोड़ दिया, अभी भी आते हैं। लेकिन हाँ, मैं सभी को, आप लोगों को भी, दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा, जब भी आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हो तो मैं यही कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी माता के पास आओ। बिल्कुल। जहाँ भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी आपकी आस्था है, आपके कुल देवता है, जो भी है, तो वहीं ध्यान लगा के उन्हीं के दिए नक्शे कदमों पे चलेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमने ये चीज सीखी है और होता है, हम भी इसी चीज को अपनाते हैं। तो और ये तो थी लास्ट ईयर की बात। इस साल की बात करूं मैं, तो वहीं बीड़ तुंगल का ही इलाका है, उसका गांव का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। उसी पंकज का मासड़ है वो, मौसी जी का हस्बैंड, आर्मी से रिटायर है। क्या बात है। उनके घर में क्लेश था, क्लेश हुआ। इवन उनके घर में भी कुछ वैसा ही किया था। तो उनके घर में डेली आवाज आती थी। आवाजें कैसी? आवाज यानी ठक ठक, जैसे कोई नॉक कर रहा हो, कोई बोल रहा हो, ऐसी ही आवाजें आती थी, डरावनी सी। वो बेचारे बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे। तो पंकज उनको लेके आया, तो बात करी, तो वहां भी माता ने बोला कि बहुत कुछ है, तो खुद आऊंगी मैं। तो जैसे फिर हमने वहां भी वैसा ही किया, शिवरात्रि के दिन दे दिए। शिवरात्रि के दिन हम वहां चले गए। वहां चले गए तो वहां भी कार की, वहां भी वैसी कार करने के बाद आज जब बात हुई, मेरी 2 दिन पहले ही पंकज से बात हुई थी। देखो, हम जब कार करते हैं तो हम जरूर पूछते भी हैं, ऐसा ना हो कि भाई हमारी माता को ब्लेम लगे या हमें ब्लेम लगे कि उन्होंने आए तो यहाँ से खा पी के चले गए। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था, बोलता है कि अब बिल्कुल ठीक है। आप देख सके शिवरात्रि को कितना टाइम हुआ। बिल्कुल। तो तब से अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। तो 9-10 दिनों की बात। बिल्कुल, 9-10 दिन हो गए, अभी कोई आवाज नहीं है। और इवन माता रानी ने वहां पे इतना वो करने के बाद, उसके घर में कार करने के बाद जो है, उनके आपस के परिवार में जो क्लेश था, उस चीज को भी तहस नहस करके आज वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। ये चीज। अच्छा सुना से, अच्छा उनके घर में जब माता पहुंची तो क्या माता ने क्या आपको बताया कि या क्या दृष्टांत दी कि क्या चीज है यहाँ पे? जब हम वहां पहुंचे तो माता ने बोला कि यहाँ कोई बुरी चीजें फेंकी हुई है, बुरी चीजें जो आपको ना सोने देगी, ना चैन से बैठने देगी। तो उस चीज को दूर करने के लिए जो है माता ने काम करने के लिए बोला। इस चीज में क्या होता है कि जब घर में किसी के ऐसा हो या किसी के लिए करना हो, माता की कार वही माता का अपना विराट रूप धारण करती है। जब माता विराट रूप धारण करती है तो माता वहां भी वैसा करती है, मतलब घर की परिक्रमा होगी, परिक्रमा के बाद जो कार्य करती है माता खुद आगे जाती है। अच्छा। इवन जब देवड़ू पीछे, इवन बाजा जंत्र सारा पीछे रहेगा। और जब
उस घर से वो चीज निकालनी हो तो माता का जो भी है गुर वो खेलता है, वो जाएगा और अपने सामान के साथ जाएगा, उस बुरी चीज को निकालेगा उस घर से। जब उस घर से निकालने के लिए उसको दबाना पड़ता है। अच्छा। और दबाने के लिए माता जो है ऐसी जगह ढूंढती है, या तो शमशान या चबाटा। बिल्कुल। और वहां भी वैसा हो तो काफी दूर, तो एक तो हमारे लिए नई चीज थी और नया इलाका था। बिल्कुल। ये भी डर था कि लोग बोले ना इवन कहाँ दबा रहे हो, क्या है ये, लोगों को बहम पड़ जाता है। इवन वहां भी ऐसा हुआ। अच्छा, क्या बात हो गई? वो जहाँ पे दबाया दूसरे दिन वहां से लेडीज आ गई, ये क्या हो गया, क्या किया, कैसा किया। तो फिर जब दूसरे दिन वो आई तो वो पूछने लगी कि आपने क्या किया, ये हो गया। उसके मन में कुछ बहम, वो घर तो नजदीक नहीं था पर ऐसा था कि थोड़ा दूर था जहाँ पे माता, अब उसका वो होता है कि दबाना वहीं पड़ता है जहाँ माता उंगली करे। अच्छा। अब तो वहाँ पे भी माता आगे जा सकते, कोई नहीं ना सुन सकते वहाँ। जब आप उस टाइम माता के रथ को देखोगे ना तो मतलब खुद अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माता का रूप वैसा हो जाता है। अगर आप गौर से देखोगे तो वो चीज सामने लगती है। तो वहां वो चीज हुई तो दूसरे दिन वो आ गए। जब वो आए ना तो पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या किया आपने, ऐसा वैसा। तो उनके मन में बहम था कुछ। उस चीज को हमने क्लैरिफाई किया कि माता जो है जहाँ जाती है वो काम करती है, आपके लिए नई बात है, हमारे लिए नॉर्मल बात है। वो नॉर्मल बात ऐसी है कि हमने बहुत विधियां देखी है माता की ऐसी, तो वो चीजें हैं तो उनको सेटिस्फाई, हाँ जी दुख ना दे, बिल्कुल। और उनको सेटिस्फाई करा के उनको शांत किया तो फिर वो मान गए, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद उसी घर से वो ब्रह्मभोज खा के चले गए जी। और इसमें एक हॉरर स्टोरी अपने इलाके की मैं सुनाऊं, ये भी हाल ही के किस्से हैं। एक तो लास्ट ईयर का किस्सा है। मेरे चाचा जी की साड़ी थी। अच्छा। वो खेल रही थी। एक जब इलाके के लोगों की बात आए तो क्या करते हैं कि माता हुक्म लगाती है अपने मंदिर में रहने का भी। जब मंदिर में रहने का था तो उसको मंदिर में बिठा दिया, वहीं खाना पीना सोना वहीं होता था। जब वो वहाँ आए, एक बार क्या हुआ कि उसकी मेरी चाची जी जो वो घर आए थे, वो लड़की अकेली थी मंदिर में। अच्छा। और उसको आगे खेल, वो लगी फिर बिल्कुल जटे खिलाने लगी, खेल आई। तो मेरे को फोन आया, मैं जा रहा था देवली के लिए। अच्छा। माता गई थी, सॉरी मेला था, मैं मेले के लिए जा रहा था। तो चाची जी का फोन आया कि वो उसको ऐसा ऐसा वो तू देख ले वहां पे जाके। अच्छा। मैं जब मंदिर गया भाई मेरे रोंगटे खुद खड़े हो गए। क्यों? एक बार डर लग गया जब वो खेल रही थी, ऐसे डरावनी आवाज निकाल रही थी। अच्छा, और लटक ला रही थी। बिल्कुल जैसे मानो कि साक्षात चुड़ैल का रूप लिया हो, ऐसा लगता है। तो जटे खिला रही वो ऐसे हिला रही थी और आवाजें जब निकाली थी, 2 मिनट के लिए तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आज तो कुछ और मैं बिल्कुल अकेला था। अच्छा, अकेले थे? हाँ जी। और मैं वो दिन में वो सीन हो गया। और मैं तो तांत्रिक तो हूँ नहीं। बिल्कुल। तो फिर बड़ी सी हिम्मत करके माता के हाथ जोड़ के अर्ज करके कि ऐसा कुछ ना हो। मैंने क्या किया कि सीधा गया मंदिर में अंदर, मंदिर से माता का वो लोटा पानी का वो लेके आया, वो थोड़ा सा पानी उसको फेंका, उसके बाद वो शांत हो गई थोड़ी, फिर वो रेस्ट पे करी। ये तो बहुत खतरनाक सीन था मेरी लाइफ का। और दूसरा उसके लिए भी वो माता ने विधि बताई थी। और क्या चीज थी वो? उसमें भी उसको खिलाया पिलाया था, वश में किया था कुछ। अच्छा, ऐसा था वो। तो वो खतरनाक चीज थी। वो बोलते हैं कि उसको जिंदा नहीं छोड़ा। जब उससे बात करता था कि क्या चाहिए तेरे को, क्यों आया है, क्या है, तो बोलता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसको खाने के लिए भेजा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। मतलब एक तरह से देवता लगा था उसको कुछ। हाँ जी, गलत वही था कि तो अच्छा, वो जब उससे गुर साहब ने पूछताछ करनी, हमने पूछना, गुर ने पूछना, किसी ने क्या चाहिए। हाँ, वो बोलते थे मेरे को ये चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, बस इसकी जान चाहिए मेरे को, खाने इसको खत्म करना है, मेरे को भेजा इसलिए कि इसको खत्म करना है। वो चीज की, उस चीज को जब उनके घर में उसकी विधि की, तो वो मतलब अनमैरिड लड़की थी, अनमैरिड लड़की थी। उसके घर में विधि की, जब माता ने की कार करने के बाद जो है आज वो लड़की 101 नहीं 201%
ओके, ठीक है। और खुशी की बात ये है, अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले उसकी शादी हुई और क्या उसी बात मंदिर से हुई। क्या बात है। जी। और ये दूर की बातें हैं, लोग तो बोलते हैं, बातें सुनाते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, हाँ, झूठ हो नहीं, रहे हैं, बिल्कुल, सच हो रहे चलो। हैं। और अब मैं अपने रिश्ते की बात करूं, मेरे रियल जीजा जी की भाई की बेटी थी, उसको भी यही चीज थी, ऐसा ही कुछ देवता। बिल्कुल। और वो तो शहर में रहते हैं, शिमला में। अच्छा। शिमला में रहते थे, टूरिज्म से रिटायर हुए हैं। तो उनकी बेटी थी, तो उसको भी वही चीज थी। अब शिमला में लोग इस चीज पे बिलीव करेंगे? उतना नहीं करते, मतलब शिमला में फिर बिल्कुल भी मैं नहीं। बोलूँ देवी देवताओं का कल्चर बहुत कम होगा, मतलब आज के, बिल्कुल क्योंकि एक तो थोड़ा सा मॉडर्न होता जा रहा है शिमला हमारा बिल्कुल ना। बिल्कुल टूरिस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल बाहर से लोग आ रहे हैं, और थोड़ा सा सिटी टाइप डेवलप हो रहा है आज के डेट में, तो बिल्कुल जी। लोग उतना नहीं। सोलन में नहीं फिर भी थोड़ा बहुत देवी देवताओं है, से आस्था बिल्कुल है। है ना। ठोक साइड में भी है, हाँ जी। वो मानता हूँ, लेकिन उन लोगों को वैसा होता। अच्छा। स्टार्टिंग में तो नहीं आया, उनको समझ नहीं आया। फिर जब उन्होंने बात की, इवन मेरे दादाजी उस टाइम लाइव थे। अच्छा। तो मेरे दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक थे, मतलब गुरु ना नहीं। वो तंत्र मंत्र जानते थे। माता की बदौलत वो इतना था अच्छा। कि मतलब उन्होंने आज भी इलाके के लोग उनको याद करते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने माता के लिए विद्या सीखी बिल्कुल हुई जी, थी। माता की ही थी वो। अच्छा। और कोई जब आता था अपनी दिक्कत लेके, हाँ जी। तो दादाजी उनको पहले ही बताते थे आप क्यों आए, अच्छा, उनको रीजन बताते थे क्यों आते हैं। ये वाली चीज मैं बोलूं आपको ना, हाँ जी, हिमाचल में बहुत ही कम मंदिरों में रह गई होगी अब, बिल्कुल जी, कि जब लोग बिल्कुल अपने कुछ अंतर इच्छा लेके आए और उनके बोलने से पहले ही अगर पहले आगे बोल से कोई, देते, और बिल्कुल। अच्छा वो भी भंडारी ही थे। मेरे दादाजी बिल्कुल हाँ, भंडारी थे, और अगर कोई गुरु बोले तब भी दिखता है कि चलो उनके तो बिल्कुल देवता वास करते हैं। बिल्कुल जी। और लेकिन अच्छा, मेरे दादाजी, और इवन वो क्या बात है। वो उन्होंने मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सोचते हैं ना पैसे, हम अच्छा। लोग पैसा कुछ नहीं लेते। हाँ जी। कोई सोचे कि इस कार का पैसा कुछ नहीं है जी, हम माता की सेवा करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते क्या हैं। बात मेरे दादाजी भी वही करते थे, उन्होंने हमें भी यही चीज सिखाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो कोई देते थे, तो वो क्या करते थे कि उस चीज को बोलते थे कि माता को चढ़ा के आओ। दान पात्र में। बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया। तो वो लाइव थे उस टाइम, तो उस भांजी को भी मंदिर में लाया। अच्छा। जब उनके मतलब बोलते हैं ना गले से ऊपर चढ़ गया पानी, तो शिमला से आया, मंदिर पहुंचे शिमला से। शिमला से मंदिर पहुंचे। क्या बात है। तो मंदिर पहुंचने के बाद जब देखा, तो मतलब वहां भी यही भयंकर रूप था। अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये वाला सीन जब देखोगे आप, कभी आप लोग देखोगे, तो मतलब आपके भी, हमारे जब हम लोग तो इसी चीज से जुड़े हैं, माता के साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाजें सुननी उनकी, तो जब वो एक्शन करते हैं, अपनी जटा खिलाते हैं। आवाज कैसे निकलती है, मतलब मूवीज में देखते हैं ना, हॉरर मूवी में दिखाते हैं। वो जहाँ मैं बात करूं इस चीज की, मूवीज की, वो इन्हीं चीजों से शायद कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, वहां से ही आती है। तो सेम वैसी डरावनी आवाज है, मतलब जो बोलती है ना, ऐसा लगता है कोई और ही बोल रहा है। मतलब मैंने ऐसा सुना कि मिक्स आवाजें रहती है, ऐसा लगे कि जानवर की आवाज भी साथ आ रही है, और भूत बोले, भूत की बात करूं तो भूत प्रेतों की आवाजों से ऐसा लगे कि मतलब कि भैया हमारे को भी कुछ ना कर दे, वो चीज लगती है। बिल्कुल, वो चीजें हमने देखी, खुद देखी। और उसके पास पावर इतनी आई थी कि मेरे तरह के, मेरे से बड़े भी बुजुर्ग थे, 2-4, 5 जेंट्स ने, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 जेंट्स ने उसको पकड़ा, तो 5 जेंट्स के कंट्रोल नहीं हुई। वो ऐसे छोड़ने लगी, ऐसे फेंकने लगी इधर उधर, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ उसको, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और उसकी क्या वो मैरिड थी या अनमैरिड? उम्र कितनी होगी उसकी? उम्र उस टाइम तकरीबन 18-19 के आसपास थी। अच्छा, अभी टीन एज में फिर भी, मतलब बिल्कुल। तो मतलब ये तो वही था कि जो ऊपर उसके शक्ति कोई प्रभाव और थी। हाँ। और वो ये लाइव है, क्योंकि 18-19 साल की लड़की, 5 वो भी जेंट्स को नहीं इतनी पावर हो सकती है? बिल्कुल। तो जो चीज हावी हुई थी वो चीज हावी, वो चीज थी, वो ऐसे पटका रही थी, ऐसे पटका रही थी कि मतलब कि ऐसा लग रहा था कि भैया अभी हमारे को भी खा जाएगी, वो चीज है। तो उसमें खुद को भी डर लगता है। अब तो हम तो आदी हो गए, देखो ना, हमारा रिएक्शन है जब
उस टाइम जो अब रिएक्शन था वो कुछ और था। आज तो हमारे लिए वो चीज मतलब माता के साथ रह के अब हम उसी चीज की कार करते हैं माता के साथ रह के, तो थोड़ा वो पता है कि हमारे लिए कि नहीं यार बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, वो चीज है। तो इससे खतरनाक अब मैं हाल की बात हूँ 3 दिन पहले ये कार करके और आया हूँ। क्या बात है, ये सुनो अभी 3 दिन पहले। आज जैसे क्या डेट है, 21 है ना, ये 18 हाँ 17-18 की बात है। अच्छा 17-18 15 की बात है, सॉरी 15 की बात है, अभी 5 दिन पहले की बात है। तो हमारे इलाके से ही था, ये जेंट्स था, उसकी उम्र भी इतनी है 45 के आसपास थी है, मतलब सॉरी थी नहीं। तो वो क्या कर रहे थे घर में, मतलब इतने परेशान हो गए कि घर वालों को उन्होंने दुखी कर दिया। दुखी इन दी सेंस वैसे ही हर कुछ बकने लग गए, बोलने लग गए, मतलब मैंने ये करना वो करना। जैसे उनके पास माता का नाम लेना या भंडारी का नाम लेना, गुर का नाम लेना, माता के बाजे का नाम लेना, तो घर वालों को ओपन चैलेंज दे रहा था, अगर इनका नाम लिया तो मैं सुसाइड कर दूंगा। अच्छा, मतलब माता से जुड़ी हुई जो भी चीज का नाम लेना तो मतलब मैं सुसाइड कर दूंगा। अनकंट्रोलेबल, मतलब माता शिवरात्रि में थी, 5 दिन गायब हो गया घर से, मिला ही नहीं, गायब, मिला ही नहीं। घर से लड़के का फोन आया यहाँ को, गुरु देवता को हमारे, तो हम थे साथ में, फोन आया, बोलते कि माता को पूछो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले तो ही पूछा, माता ने बोला जी 2 दिन में मिल जाएगा। दूसरे दिन बंदा घर पहुंच गया खुद ही। हाँ जी, क्या बात है। माता ने बोला कि 2 दिन में घर पहुंचा, दूसरे दिन घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो वो वैसा ही, फिर वैसा हो गया कि वो चीज हावी होगी, उसको भी खिलाया पिलाया था कुछ ऐसी गंदी चीज, तो वो बोलने लगा, हर कुछ ही बोलने लगा, गालियां, मतलब गाली गलोच, और मेरे को इसने भेजा है, मेरे को खत्म करना है, इसको ये करना है, वो ऐसा लगा बोलने। अच्छा, जब ये चीजें हावी होती है, और जो जैसे कई बार हमने भी ये चीजें देखी है, अपने गांव में देखी है कि बोलते हैं, ये चीजें बोलते हैं कि मैं उसका भेजा हुआ हूँ या उसने मुझे भेजा है, तो वो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं? ये देखो, हम इस चीज पे ज्यादा वो नहीं करते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर इन चीजों के तो लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम केस में क्या रहता है, लेकिन मैक्सिमम केस में होता है ना जी, वो बोलता है मेरे को भेजा गया है, लेकिन हम जब कार करते ना, हम किसी का नाम नहीं पूछते। अच्छा, जिसने भेजा, किसने भेजा, हम जब कार करेंगे हम इतना ही बोलेंगे, भेजा ठीक है, तुझे क्या चाहिए, तो उसको फिर वहां से निकालते हैं। और हम कभी भी कभी किसी चीज का अंत नहीं लेंगे, ना लिया है ना लेंगे। हमारे बुजुर्गों ने भी यही गाइडलाइन दी है कि कभी किसी का अंत नहीं लेना है। क्यों, अगर हम अंत लेंगे तो फिर आज की डेट में कई देखते हैं कई चीजें, तो फिर मतलब बहुत ही दिक्कत होती है। बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, तो उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब आप पूछते ही नहीं है, मतलब खुद को भी, मतलब खुद की जानकारी के लिए नहीं पूछेंगे। क्यों पूछना हमें, क्योंकि हमें तो मतलब है कि उसका ठीक होना ठीक है। तो वो चीजें हुई थी, तो वो आगे जी, हालांकि वो एक शादी में गया उसी दौरान, शिवरात्रि से जब हम घर गए थे, उसके बाद एक शादी थी हमारे इलाके में ही, उस शादी में गया। शादी से आया, उसके दामाद का फोन आया मेरे को। अच्छा, उसी दिन, शादी वाले दिन सुबह पहले उसका बेटा दामाद वो आए पूछने। तो माता ने जब पूछा माता को हमने, तो माता ने बोला कि खिलाया पिलाया हुआ है। तो हमने बोला इसका इलाज, माता ने बोला जी मेरे को जाना है, खुद करूंगी मैं इलाज, जो इलाज होता तो उसके लिए पूछा। ठीक है जी, तो मैंने माता से अर्ज की, मैं था, गुरु देवता तो बैठे थे, मैंने कहा देखो जी इलाज तो माता हम करेंगे, नो डाउट, आज भी करेंगे कल भी करेंगे, मुझे चाहिए 1 हफ्ते में आराम। अच्छा, कुछ तो लगे कि मतलब ठीक हुआ है तो तब है आगे इलाज करके फायदा, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन दे दी। फिर माता ने बोला कि मेरा शेष धागा दे दो तो मैं ठीक करूंगी। वो माता का धागा ही ना पहने। अच्छा, धागा पहनने से मना कर दिया? मना तो वो ही था कि मैं सुसाइड कर दूंगा। अच्छा, धागा पहनने को भी सुसाइड कर दूंगा मैं। तो वो उस दिन तो वो शादी को गया। शादी को गया तो उसके दामाद का फोन आया, उसको दिखा, वो अकेला था, बोलता मेरे साथ नहीं आना, मैं अकेले जाऊंगा, तुम पीछे रहो। अच्छा। उसका फोन आया कि भाई कुछ करो। तो मैंने बोला हाँ बेकाबू, अब क्या करे, रात का मामला है और ऊपर से डंगार है, इतना वो है कहीं गिर ना जाए उसको। मैंने उसको यही बोला इसको खुला छोड़ दे, इसको आगे चलने दे, और खुद पीछे से मतलब गैप बना के चल रहा, ताकि पता तो लगे कि मतलब कहाँ कुछ हो ना जाए। तो वो लड़का उसको घर छोड़ के आ गया।
फिर 1 हफ्ते की तो करार मांगी थी वहाँ पे। तो 2 दिन बाद माता दूसरे गांव आई थी, जो शनि नाम गांव, वहाँ आई थी। तो वहाँ पे आने से पहले क्या किया था, उसके भाई ने उसको ना वो जो धागा भेजा था, वो उसने पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से, उसको पता ही नहीं लगा है, कुछ ऐसा था कि बांध दिया। अच्छा। उससे वो उसको तो असर हो गया थोड़ा। अच्छा। तो मतलब तकरीबन 20% असर हो गया। तो उनका फोन आया कि बोलते हम दोबारा आ रहे माता के पास, माता को पूछना है। वो माता की हार से ही है या? हार से ही है, हार से ही है। ठीक है। तो बोलते हम पूछने आ रहे, मैंने कहा आ जाओ। तो जब माता भंडार जा रही थी तो उनका फोन आया, तो हमने फिर रोका माता को थोड़ी देर नीचे ही उसी गांव में। तो जब आए तो माता को पूछा उन्होंने, तो माता ने वही बताया था जो पहले बोला था, सेम चीज। घर जाऊंगी, मतलब खड़े रथ से पूछा माता को। अच्छा। पहले हम पाने से पूछा। हाँ। तो फिर खड़े रथ से पूछा। तो वही चीज बोली कि खिलाए पिलाए तो मैं खुद करूंगी कार। तो 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया, तो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। मतलब जिम्मेवारी पूरी ले ली माता ने। हो गया जी। इवन उस दिन क्या हुआ, जब धागा डालने के बाद जो मैंने 20% का असर, वो कैसे हुआ कि उसने खुद बोला कि मैं माता के पास जाऊंगा। अच्छा। जो पहले ये बोल रहा था कि माता के नाम धागा किसी चीज से मैं सुसाइड कर लूंगा, उस धागा जब उसके डाला तो उससे उसने ये बोला कि मैं माता के पास जाऊंगा। उस दिन तो नहीं लाए माता के पास। फिर हमने बोला कि थोड़ा देख लो, आराम देख लो, उसके बाद गुण देख लो, फिर आ जाना आप। दिन निकालने, वो कार का दिन निकालना था। तो उसके दूसरे दिन वो फिर उनसे आने गया, फिर वही पूरी रात उसने सोने नहीं दिया भाई वही। तो फिर फोन आया कि बोलते हम तो माता के पास आ रहे दिन निकालने। जब माता के पास दिन निकालने आ गए, वो मंदिर में सॉरी, मंदिर में मेरे फादर साहब थे, वो थे, उसके बड़ा भाई था, उसका बेटा था, दामाद था, और उसका संबंधी थे, वो आए थे, संधी जो आए थे। फिर उन्होंने बात की, तो वहाँ बस में वहाँ भी वैसा ही वो भड़कता रहा, मतलब बुरी तरह से कंट्रोल से बाहर था। वो लगा बोलने तुम माता को ले जाएंगे, मैं तब ले जाऊंगा, ये होना चाहिए जिसने मेरे को किया उसकी लाश जानी चाहिए, ये जानी चाहिए, वो ऐसा। अच्छा। तो मतलब कि बस से बात है। फिर हमने माता है, हाँ जब उसकी लाश पड़ जाएगी। हाँ, तो हमने बोला ये तो नहीं होगा, देखो माता इतना वो नहीं करती, बुरा नहीं करती, ठीक करेगी तो माता बुरा किसी का नहीं करेगी, तो बुरी चीज का भी बुरा नहीं करती है। तो फिर बस से बाहर होगी बात। तो हमने बोला अब क्या दिन निकालना, जब भाई इस चीज को मान ही नहीं रहा है तो कैसे करेंगे। उसके बाद उसके भाई और उसका संधी और फादर साहब वो निकल गए बाहर, मतलब हार चुके एक प्रकार से कि ये चीज नहीं होनी है तो कोई फायदा नहीं है, निकल जाओ। अच्छा। वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मैं, उनका बेटा और उनका दामाद और है अंदर। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको बोला कि तू उसको पकड़ ले। अच्छा। 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया था बंदे ने। खाना ही नहीं खाया था, भूखा प्यासा, मतलब ठीक था, वही भड़क रहा था बस उसी एनर्जी में। हाँ जी। तो जब मैंने बोला कि माता का पानी पी ले, बड़े प्यार से पिला रहा था, उस टाइम अंदर थे सारे, तो मना कर रहा मैं नहीं पीना। अच्छा। मैं नहीं पीऊंगा। वो चले गए। उसके बाद मैंने क्या किया, जबरदस्ती की थोड़ी, और एक साइड से उसके दामाद को पकड़ो, एक साइड से उसके बेटे को, और मैंने उसका मुंह पकड़ के ऊपर माता को जो चरणामत का पानी जो है पिला दिया। पानी पिला दिया, वो मतलब थूकने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने फिर से रोब डाला कर थूका माता के वहां, तो मैंने देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो थोड़ी देर मुंह में रख के बाद में उन्होंने गटक लिया अंदर। फिर उसके बाद माता के चावल छू के थोड़े से वो खिलाए, वही हो गया। उसके बाद हमने बोला कि अब उनको मैंने बोला माता ने ऐसे भी हफ्ते की करार दी है, 2 दिन और देख लो आप, बिल्कुल जल्दी क्या है, क्योंकि हमें चाहिए असर। उसके बाद कार करेंगे। ऐसा नहीं कार कर दी असर नहीं हुआ, फिर आप लोग बोलेंगे कि भैया तो खाने आ गए जी, ऐसा है। बदनामी माता की भी अपनी भी। तो वो चले गए। जब चले गए ना, उस पानी और चावल का इतना असर हुआ, घर जाके ही बंदा भेड़ू चराने चला गया, बकरियां चराने चला गया। हाँ जी, अपनी खुद की बकरियां हैं, बकरियां चराने चला गया। बकरियां चराने गया, जब बकरी चरा के आ गया, फिर कोई बोल चाल नहीं, कुछ नहीं, फिर भड़कना बंद हो गया, नॉर्मल। तो वो माता के पानी से इतनी वो हो गया कि मतलब असर हो गया कि, और शाम को रात डिनर में बोलता है अपने भाई को कि मैं 1 हफ्ते से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे को थोड़ी कमजोरी आ गई, चिकन लाओ चिकन। नॉन वेज खाना, और बंदे ने नॉन वेज खाया। अच्छा। फिर उनका फोन आया मेरे को कि अब हमने माता के पास दिन निकालने आना है। अब मतलब 100% ठीक हो गया बंदा। उसके बाद वो
किया, फिर कार्य की उसकी, तो पर वो शायद हुआ नहीं था 100% नहीं 100% नहीं हुआ था, जब तक कार्य ना लेकिन हुई। हाँ जी, जो उनको लगा था कि हाँ उनकी तरफ से वो बोलना बंद हो गया था, हाँ। तो वो चीज उसके बाद माता को लेने खुद आया वो। और इसी के साथ में एक चीज आपको और बता दूं, माता को, जो हमारी माता को काफी दूसरे देवी देवताओं से भिन्न बनाती है, अलग बनाती है, वो है माता की हॉर्न। माता की हॉर्न है, ये हम हर साल दशहरे के टाइम लंका के दिन मनाते हैं। लंका दहन के दिन, लंका दहन के दिन होती है ये तिथ माता की। वो होती है मंदिर के पास, सॉरी भंडार के पास। भंडार के पास होगी। उसमें माता जो एक कामधेनु गाय का रूप लेती है, वो जो बनाते हैं हम उसको। अच्छा। कान चंद्रावड़ू होते हैं और लोहार होते हैं, साधु का वेश बनाते हैं। ये माता की ये वो रूप बनाते हैं हम। और ये हॉर्न माता की जो है अपने हारी फेरे के लिए निकलती है 12 साल के बाद। अच्छा। 12 साल के बाद निकलती है, तो इसमें पुत्र प्राप्ति और कईयों के कष्ट को हरने के लिए माता आती है। क्या? और हर मतलब कोई भी घर नहीं छूटेगा उससे। अच्छा। 12 साल के अपनी हार के, इवन जो हमारी बहन है, जैसे हमारे इलाके की जो लड़कियां बाहर ब्याह है दूसरे इलाके में, वहां भी जाती है। हमारे यहाँ बोलते हैं ध्यानिया। बिल्कुल ध्यानियों के वहां भी जाएगी माता। अच्छा। हाँ जी। तो लास्ट ईयर ही हमारी हॉर्न निकली थी माता की 12 साल के बाद। तो इस हॉर्न का मतलब आज तक का इतिहास है। हमारे खुद मेरी बुआ की बेटी के बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा। बच्चे नहीं हो रहे थे और इनके बेटियां हो गई उसी हॉर्न की देन है। क्या बात है। एक माता का कायत बोले तो सेक्रेटरी माता का, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने माँ से अर्जी की थी कि बेटा चाहिए था। अच्छा। उनकी बेटियां हैं 5, इंद्र जी नाम था उनका। तो उनके भी 12 साल के बाद बेटा हुआ। 12 साल, 5 बेटियों के 12 साल के गैप के बाद बेटा हुआ। क्या बात। हाँ जी। और लास्ट ईयर जब हॉर्न हमारी उत्तरशाल वैली में गई थी, तो उत्तरशाल वैली में एक लड़की है बम्बोला में। वो लड़की ऐसी थी बेचारी, वो बिस्तर पे पड़ी थी। अच्छा। ना चलती फिरती कुछ भी नहीं थी। वो माता का चमत्कार ऐसा हुआ कि हमें तो पता नहीं था कि ऐसा है। जब हम वहां पहुंचे, वो लड़की उठ के माता को फूल चढ़ाने आ गई। अच्छा। खुद चल के फूल चढ़ाने आ गए। आपको नहीं था पता? हमें पता नहीं था। हमें कोई पता नहीं था। उसके बाद उन्होंने जब बताया कि ऐसा ऐसा था, तो ये खुद चल के आए। तो फिर उसका तो नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल अभी भी ठीक है, चल फिर रही है। क्या बात वो है? मतलब ये साक्षात प्रमाण है हमारे, जो हमने देखे हैं कि माता जब भी कष्ट हरने के लिए निकली है 12 साल बाद। इसका नाम तभी रखा है कि तभी बिल्कुल। हाँ, ये काम पूरी कष्टों को हरती है, जो भी है सुख शांति देती है। मतलब ये चीजें हुई है, तो आज भी हमने इस चीजों को बरकरार रखा हुआ। माता की 12 साल के बाद हॉर्न निकलेगी तो निकलेगी ही निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए निकलेगी। इस हॉर्न को पूरा करने के लिए हमारे 20-25 दिन लगते हैं कवर करने के लिए पूरा। अगर तो इलाके से बाहर जाना तो 30 से भी चढ़ जाते हैं ये दिन। मतलब अपने इलाके में 20-25 दिन में कवर हो जाती है ये चीजें। इसके साथ में अगर मैं जो बात करूं बच्चों की, जैसे मैंने बोला कि भाई पुत्र प्राप्ति का भी वो है। देखो काफी बोलते हैं कि यार हम ये नहीं बोलेंगे हमारी माता भाई इस चीज के लिए वो है, काफी जानी जाती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो मानता ना, उसको माता ने कमी नहीं रखी। मतलब जिसकी आस्था, उस बिल्कुल जी, श्रद्धा जुड़ गई, जिसने एक बार माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई, उसकी हर मनोकामना को माता ने पूर्ण किया है। ज्यादा दूर नहीं आपको ले जाऊंगा। अगर अपने इलाके की बात है, लोग बोल देंगे यार इसी के हार के बंदे हैं, तो हो सकता है फ्लॉस भी झाड़ रहे हो। तो मैं आपकी यहीं ले जाता हूँ आपको मंडी के पंचवक्त्रा मंदिर के साथ ही सिद्धभद्रा का मंदिर है। वहाँ है हमारे वजीर जी रमन बिष्ट जी, उनकी शॉप भी है, बॉम्बे टाइम्स करके है, कोर्ट के साथ कपड़े की दुकान है, और दूसरा उनका द डे करके रेस्टोरेंट भी है। उनके 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के क्या था, बेटे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे थे। वो भी देखो, इन्होंने जिसको जहाँ जिनकी आस्था जी इनको
बिल्कुल। जिनके ऊपर इन्होंने अपना आशीर्वाद बनाए रखना है, उनको जैसे कैसे पहुंचा देते हैं। वो जब आए थे बाड़ू माता के लिए, जालपा माता के पास, अच्छा। वो जा पहुंचे जलेवनी, जड़ा नाम जगह है बनारस से ऊपर, नाव उपनाव से आगे। अच्छा। वहां पहुंचे, वहां गणपति जी के वहां माथा टेके, उन्होंने उनको बताया कि रास्ता कहाँ से है। आके पहुंच गए बाड़ू। उन्होंने वहां अर्जी लगाई, माता से मांगा। उनके एक बेटी हुई है और दूसरा बेटा। क्या बात बेटा युक्तेश वेस्ट है, 25 साल उम्र है, और बेटी की शादी हुई है। और उनकी करार देखो, आज तक उन्होंने जो भी मांगा है वो हुआ है। वो आस्था है, मतलब वो आस्था है। और अब लोग सोचते हैं ना कि यार एक गुर भंडारी पूछ रहे हैं, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो आप उन्हीं को पूछ सकते हैं, वो खुद पूछते हैं माता को। हाँ जी, हम बोलते खुद पूछो जो आपने पूछना। भाई आपको भी हाँ, एक मतलब होता है, जैसे साधन होता है ना माता बिल्कुल, से, बिल्कुल, बिल्कुल। माध्यम होता है एक, तो मतलब हमारी जरूरत नहीं है आप माता के साथ डायरेक्ट खुद पूछ लो जो पूछना है। क्या बात है। और उन्होंने जब उनकी बेटी की शादी हुई थी, उस शादी में देखो शिवरात्रि को आए थे, और शिवरात्रि में माता हृदय वासिनी सेवा समिति है, हृदय वासिनी माता का मंदिर उन्हीं के घर में है। अच्छा। रमन जी के घर में है, माता वहीं रहती है। 7 के 7 दिन हमारी माता वहीं रहती है जालपा। अच्छा। तो वहां आए थे, जब हम घर जाते हैं तो अपना आशीर्वाद लेते हैं माता से। वो लोग आशीर्वाद लेते हैं तो जो भी पूछते हैं मांगते हो माता से खुद बात करते हैं, हम कोई इंटरफेयर नहीं करते, बस इतना बोलते तो जो बोल रहे तो हाँ ना में जवाब दे दो माता। तो उनकी मिसिज ने क्या किया था, उनके माइंड में थी जब वो आए थे कि मेरी बेटी की शादी में माता को बुलाऊंगी मैं। अच्छा। तो माता को बुलाऊंगी, उनका कुछ विचार नहीं बना था ऐसे। अच्छा, मतलब उन्होंने सोचा था उस टाइम, लेकिन जब शादी के दिन आए थे तो उन्होंने ये सोचा नहीं था, वो विचार बाहर थे। अच्छा। फिर माता आई थी तो कुछ करके माता कुछ दे नहीं रही थी उनको, आशीर्वाद नहीं दे रही। फिर पूछा क्यों, तो फिर जब बोला कि मैं खुद आऊंगी, उन्होंने प्लान किया था कि माता की छड़ को लेके आएंगे हम। अच्छा। शादी के लिए। तो माता ने मना ही करे, तो थोड़ा सा उनको भी संकेत मिल गया, थोड़ा बीमार शुमार हो गए। तो जब पूछा माता को कि क्या दिक्कत है, क्यों हुआ, फिर जब माता ने बोला कि मैंने खुद आना है शादी में। अच्छा। और वो खुद शादी में माता को लेके आए, रथ लेके आए। मतलब वो है कि मन की बात भी पढ़ ली। बिल्कुल जी, चाहे वो बताया नहीं किसी को। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उन्हीं का किस्सा बताऊं आपको, उनके छोटे भाई अमेरिका में सेटल्ड है। अच्छा। तो अभी उन्होंने हाल ही में यहाँ रायसन में जमीन ले ली, घर ले लिया अमेरिका वाले ने, राजन नाम है उनका। तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने अर्जी लगा दी, उनके 2 बेटे हो गए जुड़वा। वो भी माता की देन है। आज वो लोग मानते हैं, और आगे भी उनके जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही आस्तिक है, आस्था रखते हैं माता के प्रति, आज जो भी बोलते हैं वो करते हैं। और इसी चीज के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, उनका जो द डे करके बिंद्रावणी में है रेस्टोरेंट है, वो शायद 4 लेन में गई है जगह। तो लास्ट ईयर उन्होंने शिवरात्रि में पूछा था माता को कि भाई कुछ ऐसा कर देना, ये तो जारी है। हमने नहीं पूछा कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं या माता का वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने खुद ही वही अर्जी की थी, उसने हमें ये बताया नहीं था। क्या अर्जी की थी? कि वो 4 लेन में जा रही है जगह, तो हमें कोई और जगह चाहिए, और वो जगह ऐसी चाहिए कि हमारे को खुद को खरीद रहे, मतलब खुद को जमीन ही खरीद ले हम। अच्छा। ऐसी मिलनी चाहिए, लीज पे नहीं चाहिए। अच्छा। तो जब वो हुआ तो उसने मन में पूछा था, वो हमने नहीं पूछा था। तो जब पूछा तो बोला, फिर माता ने, उसने पूछा 1 महीने में हो जाएगा, मना कर दिया माता ने। 3 महीने के लिए मना कर दिया, 6 महीने के लिए भी मना किया, और 1 साल के लिए बोला कि 1 साल में तेरा काम हो जाएगा। जब ये बात हुई उसके बाद उसने हमारे को पूछा कि बताया वो चीज कि ऐसा ऐसा पूछा था मैंने, माता ने ऐसा ऐसा बोला कि 1 साल के अंदर हो जाएगा तेरा काम। और मजे की बात देखो क्या हुआ, जब इस शिवरात्रि की तैयारियां चल रही थी हमारी, तो शिवरात्रि से 10 दिन पहले फोन आता है, बोलते मुबारक जी। मुझे क्या पता किस लिए मुबारक, मैंने पूछ लिया क्यों दे रहे मुबारक भाई, कि क्या हो गया ऐसा। फिर बोला उन्होंने कि जो माता ने बोला था वो अर्जी सुन ली है और हमने होटल ले लिया।
ठीक है, 1 साल ना, पिछली ठीक, शिवरात्रि की बात बिल्कुल थी। जी, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ। शिवरात्रि से 10 दिन पहले वो हो गया। क्या बात। 10 दिन पहले ऐसा नहीं हुआ, 10 दिन पहले विद रजिस्ट्री हो गया। अच्छा, पक्का हाँ, ही काम हो गया। पक्का काम हो गया। अच्छा, बहुत वो बढ़िया। आस्था है, देखो ये अब मतलब इन सब से तो हमें लग रहा है कि एक बार जरूर माता के दरबार जब मर्जी आए आप मोस्ट वेलकम, हम आपको वहीं मिलेंगे। हाँ जी, जब भी आएंगे हाँ जी, तो हम वहीं रहते हैं। क्या बात है। और हमारा मंदिर और भंडार के साथ ही मेरा घर है। जब भी आना हो आप, जब मर्जी आ सकते हैं आप। माता का दरबार हर इंसान के लिए खुला है, बिल्कुल, कभी बंद नहीं है, खुला है। वैसे ही हमें भी वो चीज मिली है, जो भी आए उसका आदर करते हैं। खाना पीना खिला के भेजेंगे, हाँ जी। चाय पानी पिला के भेजेंगे। बिल्कुल जी, ये चीज है जी। ये जब मैंने वो माता का रथ उठने की बात की है, हाँ, उसी दौरान हम वहां से गए थे, बिजौरा में है जगह पिपसू। बिजौरा की बैक साइड हमारी हार में ही आता है। वहाँ भी एक ऐसी बेटी थी, अनमैरिड थी वो बेचारी, उसको भी वही दिक्कत थी। तो उसका कार्य करते करते हमारे को बज गया जी 12। अच्छा, रात के 12 बज गए। तकरीबन 9 बजे से हम शुरू हुए, कार्य शुरू हुई थी, तो 12 बज गए थे। और वो कार्य लगी कहाँ थी? पहले घर में पहले थी घर में। तो घर में लगी थी, वहां से हम 12 बजे चले गए हम उस कार्य को दबाने के लिए। अच्छा। और उस दबाने के लिए गए, झीड़ी नीचे बेकर बोलते हैं वहाँ को, शमशान है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ चले गए थे। वहाँ जब हम चले गए तो जाते जाते 12:30 हो गए थे ऑलमोस्ट। अब वैसे क्या होता है कि जो है शमशान में बहुत बुरी आत्माएं वगैरह जो होती है, भटकी हुई है, वो आती है। उनके लिए हम जो प्रसाद वगैरह फेंकते हैं वहाँ पे। कितने लोग जाते हैं आपके वहाँ कार्य में? जैसे देखो जी, माता के साथ जितने होते हैं हम ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, क्योंकि रथ को भी उठाना होता है, देवलू जाते हैं सारे। अच्छा, क्योंकि उठाना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए सारे ही जाते हैं जो आते हैं। कुछ है कि रुकते भी, ऐसा भी कुछ नहीं कि मतलब कंपल्शन नहीं है कि सारे चलो। अच्छा। तो बाकी जितना कर उसके अकॉर्डिंग तो चले गए नीचे। जो वहाँ पे मतलब कि फील हो जाता है पूरा, वहाँ से आवाजें आती है, ऐसी आवाजें आती है कि मतलब जैसे कोई आ रहा हो, आके लेके जा रहा हो। अच्छा। ऐसी आवाज आती है, हमने खुद सुनी हुई है। तो वो चीजें सारे देवलों को सुनाई देती है कि जो नहीं, मतलब विधि के अंदर जो वहाँ पे जो नियरबाई होते हैं उनको पता लग जाता है कि वो आवाज जो आती है, लोग पता लग ही जाता है कि क्या चीज हो रही है, क्योंकि दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन आवाजें आती है, तो वो चीजें होती हैं। अब ये तो मैंने आपको शमशान की बता दी। और एक है हमारे गांव में थी, उसके लिए कार्य कर रहे थे। उस टाइम दादाजी भी थे, तो दादाजी के साथ मैं छोटे से ही जाता रहता था। ये चीजें तो मतलब ऐसे ही उनके साथ बोलते कि चलो, बुजुर्ग थे तो सारे के लिए चला जाता था। तो गया, एक हमारे होते हैं जब किसी की डेथ होती है ना, तो वो एक रिवाज है, वो पहले होते थे घास की वो बनाई होती, मंदिर शीट जैसी होती थी वो। अच्छा। वो बनाते थे ना, तो हमारे अभी भी वो रिवाज है कि मतलब मांजरी, हाँ जी, मांजरी बोलती है, हाँ जी। अब हमारे के बाद, हाँ जी, वो बीच रास्ते में, हाँ, बस वो चीज हमारे अभी भी है वो चीज। तो हमारे भी वहाँ पे जहाँ पे जलाते थे, तो वो वहाँ की बात है। अच्छा। तो दादाजी के साथ चले गए थे हम। वहां जब गए हम, तो क्या हुआ कि जब कार करने लग गए, वो बुरी आत्माएं वगैरह वो आ गए वहां पे लेने के लिए। तो वहां पे ऐसा होता ना, अगर आप गौर से सुनोगे ना, पूरा पता लग जाता है। तो वहां भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कितने जने थे वहां पे? वहां थे हम 7-8 बंदे थे। इतने कर चाहिए ही चाहिए हमारे को, कंपल्सन है इतने, क्योंकि वो स्नान वगैरह होता है तो वो इतना कर चाहिए। वो क्या वहां पे? तो वहां पे जब कार्य करने लग गए, और दादाजी हमें तो पहले ही बताते थे कि भाई यहाँ से ऐसा, तो डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई डर गया तो उसको दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम डरते नहीं थे। अब अंदर से तो डर होती थी, अब करें क्या भाई, इधर से इंस्ट्रक्शन मिलती थी कि भाई डरना नहीं है, तो हौसला रखना है कि नहीं हम ठीक है। फिर सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये कि हमारे पास दादाजी थे, तो हम जब दादाजी होते थे हम तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। जैसे रथ होता है माता को बिल्कुल भी नहीं डरते, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वहां पे मैंने अपने कानों से वो आवाजें सुनी है, ऐसी डरावनी सी आवाज है, और जैसे कोई चल रहा हो, चल के आ रहा हो, वो आते थे उनको। और सबसे खतरनाक चीज जो है ना, जैसे हमने शाम को उन जगहों पे, खासकर शमशान की मैं बात करूं,
और जैसे और जगह चपाटे की भी बात करूं मैं, जो चपाटे पे 100% तो नहीं मैं बोलता हूँ, वहाँ पे मतलब 50% प्रसाद जो फेंका होता है वो गायब हो जाता है सुबह को। अच्छा। और जो चपाटे की सॉरी शमशान की बात करो, जो मांदरी चलाने वाली बात करूँ मैं, वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो सुबह को आप वहाँ पे कोई भी वो नहीं रखता। वो जो आवाज़ें हमने सुनी होती है वो रियल में ही आते हैं वहाँ पे, अपना हिस्सा लेने आते हैं, उनको देते हैं, और वो सुबह को कुछ भी नहीं रहता है। और जो हमारे वहाँ जो जलाते हैं, जो मंदिर जलाने की बात है, जहाँ वो रास्ता है वो हमारा मेन रास्ता है आने जाने का। अच्छा। तो उस रास्ते से जब आते हैं हम तो मतलब वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। दूसरे दिन देखो तो कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। अब कोई तो बोलते हैं कुत्ता खाएगा, कौन खाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एक रात में कौन सा कुत्ता आएगा, वो है भी ऐसी जगह। तो वो चीजें हमने खुद देखी हैं। क्या बात है। और उस टाइम थोड़ा डर लगता है, और हमें भी डर लगता है। अच्छा, जब वो आवाजें सुनाई देती है तो किसी सिंगल आवाज आती है कि बहुत नहीं, बहुत सारी आवाज, जेंट्स की, लेडीज की, मिक्स अप होगी। हाँ जी, जैसे मतलब अब देखो ना, उसका हम कर नहीं सकते हैं। कोई बोले चुड़ैल टाइप, कोई अजीब सी आवाज आती है, जैसे मतलब इंसान है, पीड़ित आत्मा। हाँ जी, वो चीखने की आवाज आएगी, चलने की आवाज आएगी, दौड़ने की आवाज आएगी, इस तरह से बहुत सारी आवाजें आती है। ये हमने खुद सुनी हुई है, मतलब ये किस्से हैं। अब किस्से भी बोल सकते हैं, ये रियलिटी है, क्योंकि हमने खुद देखी हुई है तो हमारे लिए रियलिटी है। कईयों के लिए तो किस्से हैं कि भाई कहा है, किसी ने बोला है, सुना है। हम खुद कार्य करते इसलिए हमें पता है। अगर हम इन चीज़ों से थोड़ा अलग होते शायद हम भी यही बोलते कि यार ऐसा है तो वैसा है, वो चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बताऊं इसके साथ ही आपको, अल्पकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है, बिल्कुल। कैसे? वो ऐसे जब भी जो माता के गुरु वगैरह होते हैं, माता के सभी देवी देवता के गुरु होते हैं, या अपनी माता की बात नहीं करूंगा, ऑल ओवर बात करूंगा, वो और जो अच्छे तांत्रिक होते हैं वो उन लोगों को जो है वो जाते दिखते हैं। यमदूत, इंसान की आत्मा जाती दिखती है। मतलब कि अल्पकाल जिसकी मौत होती है, अगर जैसे मान लो किसी की अल्पकाल है, वो जा रहा होता है, उनको दिख जाएगा वो। सबसे पहले ये जो है आत्माएं जो है मंदिर में माथा टेकने आती है, हर मंदिर में। अच्छा, बिल्कुल। अब कभी भी देखना आप, किसी से भी किसी ने अगर बताया हो आपको, आपने तो काफी देवी देवताओं के लोगों से बात की होगी, किसी ने आपको ये चीज नहीं बताई होगी। बिल्कुल। जब हम मंदिर में हो, भंडार में, या कहीं किसी के घर में सोए रथ के, हम लोग तो देखो गुरु भंडारी पुजारी होते हैं, हम तो माता के रथ के पास होते हैं जी। जहां भी जाते देवड़ी में, कि हमारा बिस्तर वहीं लगता है माता के साथ ही। हमने कभी बिस्तर माता के फ्रंट में नहीं लगाते। अच्छा भाई, रास्ता छोड़ते हैं, थोड़ा सा रास्ता छोड़ेंगे, इस साइड और इस साइड को बीच से रास्ता छोड़ेंगे जरूर। हमें हमारे दादा ने, ये हमारे बुजुर्गों ने ये चीजें सिखाई है, क्योंकि अगर जो जाता है वो माथा टेकने आता है, तो मोह जिसको हम बोलते हैं, उसको दाब पड़ सकता है, मोह पड़ सकता है उस इंसान को, जो अगर वहाँ सोया हो। अच्छा। तो आते हो थोड़ा देखेंगे कि क्या है, तो वो चीज होती है। इसके लिए हमारे को इंस्ट्रक्शन है। आपके यहाँ इस चीज को क्या बोलते हैं? मोह पड़ना। नहीं, किस चीज को? मतलब पैर बाहर निकलना, पैर बाहर होना, या टाला? वही बोल रहे हैं, जैसे जिसका पैर गया हो, हम बोलते अलकाल मौत ना। कल की ही पॉडकास्ट, कल के ही पॉडकास्ट की बात करें, या ये पॉडकास्ट मतलब जिस भी शनिवार को आ रहा है उससे पहले के शनिवार का जो पॉडकास्ट है माता नाऊ जी का, तो उनके गुरु ने भी ये बात हमें बताई थी। हाँ जी। कि जब भी अगर जैसे किसी की अल्पकाल मृत्यु होती है तो मैक्सिमम चांस ये रहता है कि जो गुरु या पुजारी रहते हैं उनको वो चीजें दिख जाती है। मतलब ऐसा होगा कि वो बंदा किसी और जगह होगा, उसकी आत्मा किसी और जगह, बिल्कुल वो जा रहा हो। हाँ, बिल्कुल जी, कुछ ऐसा ही है ना। हाँ जी। तो मतलब ये मैं देखो, मतलब हर बात देखो, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती है इस समाज की बात करें। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपने से बात सुना रहा है ना, फिलॉसफी नहीं है। क्योंकि देखो नाऊ माता के गुरु भी सेम बात बोल रहे हैं, आप भी सेम बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी सच में एग्जिस्ट करती हैं। और मैं तो हमारा तो
ये है कि मेरे दादाजी की बात करूं मैं, हाँ जी। वो तो बहुत बड़े थे, काफी लोग जानते, इलाके से बाहर भी उनको काफी जानते थे। हाँ, क्या उन्होंने क्या नाम था उनका वैसे? श्री दिलेराम जी। दिलेराम जी, तो उन्होंने मतलब हमीरपुर से लोग आए, हाँ, वो ठीक किए हैं, दिल्ली से लोग आए, वो भी ठीक किए हैं। ऐसे ही मतलब काफी दूर दूर से लोग उनके पास आए, तो मतलब वो करते ही थे, निस्वार्थ भावना से काम करते, चलो माता भगवान की उनकी सेवा में आत्मा लीन को थे। शांति दे। वैसे कितना तो समय हो गया था उनको 9 साल हो गया आज। चलो, जी, 95 ईयर्स के एक्सपायर हुआ हूँ। क्या बात है। दारू इतना पीते थे, हाँ, इतना पीते थे, मेरे को लगता है कि आज कोई उतना पी नहीं सकता। हाँ, फिर भी मतलब 95? 95, और 2-3 बोतलें पी जाते थे अकेले। अच्छा, ठीक है, देसी? हाँ जी, और चलेंगे बिल्कुल विदाउट डंडा, सीधे? विदाउट सहारा। क्या बात है, हम मतलब लोग भी नहीं वो पड़ते, धक्का नहीं लगेगा, हाँ, जान उस और समय पूरी जो रात पियेंगे। हाँ, और दूसरी बात, खाते कुछ नहीं थे। अच्छा, खाली आपने पेट? एक चपाती दी होगी ना, हाँ, वो भी वहीं की वहीं पड़ी होगी, क्या बात। कुछ भी नहीं। दारू पियेंगे, हाँ, लेकिन धक्का कोई नहीं लगता था। हाँ, वहाँ हमारे गांव का ही लड़का है, हाँ, उसकी वैसी थी, तो जब वो निकल गया था, वो दादाजी ने रोका है, उन्होंने वो काम भी किया हुआ है। अच्छा, आज वो लड़का आज भी? अच्छा है, बिल्कुल लाइव जिंदा है, और उसके 2 बेटे हैं। तो मतलब उस चीज को रोका कैसे जा सकता है, मतलब कि कार ही होती है माता? कार होती है, माता की कार होती है, और दादाजी भी करते थे उस चीज को, तो माता का पूरा आशीर्वाद था उनके ऊपर। क्या बात है। तो वो चीज उन्होंने आज, मतलब हम उन चीजों को याद करते हैं। मेरे दादाजी के लिए अपने इलाके में बहुत लोग रोए हैं। क्या बात है। जैसे होता ना कि यार मर गया कौन है, कुछ नहीं, लेकिन मेरे दादा की कमी आज भी हमारे इलाके में खलती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बहुत जिनको बहुत ये बिल्कुल जी, उन्होंने सम्मान मिलता है और मरने के उन्होंने बाद भी। बिल्कुल जी, उन्होंने काम ही ऐसे किया, मतलब कि जो चलो, कोई ना आगे कर सकता है। बहुत बढ़िया। चलो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल जी। बाकी मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट काफ़ी लंबा, इंटरेस्टिंग और हॉरर रहा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के टॉपिक में जो आज के इस पॉडकास्ट में जो टॉपिक्स रहे थे वो करंट टॉपिक्स थे मैक्सिमम, है ना। और बात करी जाए कि भाई जो हमारे साथ अभी बड़े भाई बैठे हैं, तो इनके साथ मुझे लगता है कि एक और पॉडकास्ट जरूर होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है तो पार्ट 2 के लिए जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ माता जालपा बालू जी का और अपने इष्ट देवी देवताओं का नारा कमेंट सेक्शन में लगाना ना भूलें। और अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और मिलेंगे अगली एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जालपा महामाई।